अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है और हमारे साथ मौजूद हैं अजहर, अरशद और बराबर में अमजद। अजहर दी बैंड, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन मोहतरम, आज जिस शख्सियत को हमने जीवे पाकिस्तान में मदऊ किया है, ये एक ऐसी शख्सियत है जिनके लिए अगर मैं ये कहूँ कि इनका शुमार शोबिज़ इंडस्ट्री में होता है तो मुनासिब नहीं होगा मेरे लिए ये, बल्कि मैं ये तो कह भी नहीं सकता, ये कहना बिल्कुल गैर मुनासिब नहीं होगा कि इन्होंने जिस शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा वो शोबिज़ इंडस्ट्री भी नवाज शरीफ की बनाई हुई थी। मैं तो ये बात कह भी नहीं सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये एक सदाबार शख्सियत की मालिक है। इनको शोबिस इंडस्ट्री में महदूद नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि निस्फ सदी गुजर गई, निस्फ सदी बहुत 50 बरस ये गुजर गए, और 50 बरस बाद भी अगर ये फ़ोन करके किसी से मोहब्बत से कहें, अभी इनको याद आएगा कि देख भाई तू मरना नहीं है, अभी तुझे ज़िंदा रहना है, अभी तेरी सारी खबरें गलत आ रही हैं ये। और मैंने जब वो सुना तो मैं दिल इतना खुश हुआ कि अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को और कदर करने वालों को सलामत। ये बात हो रही है आलमगीर गुलकार की और ज़िक्र है इनका, और किसी ने खबर फैला दी थी आलमगीर साहब, अल्लाह ताला ने सलामत रखे। तो उन्होंने ये मोहब्बत और प्यार से उनको कहा, ये मोहब्बत और प्यार आपको इंडस्ट्री में नहीं मिलती, ये ताल्लुक़दारी में मिलती, वफ़ा में मिलती। तो इन्होंने यानी आज मैं अगर ये कहूँ तो ये बात कहने में मुझे बिल्कुल भी कोई आर नहीं है, और ना ही मैं झिझकूँगा कि इन जैसा इस इंडस्ट्री में कोई इनका नेमुल बदल नहीं। इन्होंने फ़न की इतनी जहतों में तबाह आज़माई की है। एक्चुअली 6 जहतें होती हैं, 3 जहतें होती हैं हर इंसान की, जिसको हम कहते हैं 3D। अब तो खैर 4D भी आ गई। 4D कोई चीज़ नहीं होती, एक्चुअली सब होता 3D है, 3 डायमेंशन होती है। तो 6 जहतें होती है, लेकिन इन्होंने हर जहत में तबाह आज़माई की है। और मतलब अगर वर्सटाइल का कोई तर्जुमा है तो वो इनका नाम है। टेलीविज़न इंडस्ट्री यानी टेलीविज़न स्क्रीन, उस पर यानी उस स्क्रीन को आवाम में मकबूल बनाने में जो इन्होंने किरदार अदा किए वो बहुत कम फनकारों ने अदा किए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ज़िंदगी के जितने किरदार, जितने रूप, जितने पहलू और जितने बहरूप थे, उनको इन्होंने बहुत करीब से देखा। बहरूप देखे और रूप में किरदार अदा किया। बहरूप देखना भी बड़ा मुश्किल काम है, हर चेहरा देखा है, हर चेहरे पे एक चेहरा है। तो ये इन्होंने देखे भी हैं और उन किरदारों को अदा भी किया है। आंगन टेढ़ा में अगर आप आंगन टेढ़ा के वर्क खोलें तो हर वर्क पर, क्योंकि हमारे यहाँ लोग वर्क बोलते हैं, ये वर्क लफ्ज़ होता है, हर वर्क पर एक नकचड़ी बेगम आपको नजर आएंगी, जहाँ आरा, और या फिर जहाँ आरा का किरदार हो या फिर बिल्कीस कौर का किरदार हो, सिखनी का, तो उसमें भी आपको एक नया रंग, एक नई अदा नज़र आएगी। इसी तरह अगर हम सीता बागड़ी में नंदनी का किरदार देखें तो उसमें भी आपको, या फिर उडाड़ी में अगर हम शैदा का किरदार देखें, फिर डॉली की आएगी बारात, ये तो मैं बहुत आगे आ गया, हालांकि अभी पीछे का सफ़र बहुत बाकी था। लेकिन असल में हमारे दामन वक्त में जितनी गुंजाइश है हम उतना ही ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं, वरना अगर मुझे मौका मिले इन पर बात करने का तो मैं पूरी रात इन पर गुफ्तगू कर सकता हूँ। साइमा चौधरी का किरदार डॉली की आएगी बारात इतना जानदार, हर एक किरदार जानदार था, लेकिन
ये ढल जाती है, काम को काम समझती है ना, आजकल के लोगों की तरह काम को सिर्फ नाम नहीं समझती, काम को काम समझती हैं और इसी तरह से अदा करती हैं। तो बेशुमार मज़ाहिया किरदारों की अदायगी के साथ साथ इन्होंने संजीदा किरदार भी अदा किए और न सिर्फ अदा किए बल्कि इन्होंने लिखे भी हैं ड्रामे। ये बहुत कम लोगों को 1985 का एक ड्रामा है, तवील दौरानिये का खेल था रात गए। रात गए इसमें सरवत अतीक साहिबा बड़ी मंझी हुई अदाकार और उनके साथ ही, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन अदाकारी का जो पीटीवी अवार्ड था वो इनके नाम तवील फनी करियर के दौरान इन्होंने बहुत सारे किरदार अदा किए, बहुत सारे ड्रामे किए और उसमें पहले तो इनका सफ़र जहाँ से शुरू हुआ उसको भी छोड़ देते हैं, लेकिन सफ़र शुरू हुआ इनका रिश्ते और रास्ते से। मैं अभी जो सफ़र बना रहा हूँ रिश्ते और रास्ते में सफ़र शुरू हुआ और रिश्ते और रास्ते की राह में इमरजेंसी वार्ड आ गया। इमरजेंसी वार्ड में इनको एक कारवां मिला और कारवां जब चला तो अमावस आ गई। अमावस एक्चुअली रात गए होती है। रात गए कहना पड़ता है अब इंतजार कर, और इंतजार हमेशा एक जरा सी औरत करती है, लेकिन जरा सी औरत अगर समझ जाए सब कुछ तो फिर कॉमेडी होती है। लेकिन कॉमेडी में अगर बिल्किस कौर दाखिल हो जाए तो फिर उडारी की बातें होने लगती। वाह वाह। फिर सीता बागड़ी आती है और सीता बागड़ी की मौजूदगी में डॉली की बारात आ जाती है। डॉली की आएगी की बारात जब आती है मोहल्ले में तो फिर ताके की आएगी बारात, और जब ताके की बारात आती है तो बराबर वाले मोहल्ले से आवाज आती है ऐनी की आएगी बारात। वाह वाह। और इसी तरह पूरा मोहल्ला चिल्ला उठता है अब आजल की भी आएगी बारात। फिर कहीं ना कहीं दीवारें शब आ जाती है और दीवारें शब में आदमी को ज़िबाइश करनी पड़ती है। लेकिन शोशा, शो टाइम, सिल्वर जुबली और लूज टॉक में मुख्तलिफ किरदार अदा करके इन्होंने अपने आप को हर जहत की फनकारा साबित कर दिया। इन्होंने इतने किरदार अदा किए कि हर किरदार को देखने वाले लोग अश अश कर उठते हैं। और ये मेरे बचपन के दौर से लेकर आज मेरे इस दौर तक, कल भी सीनियर थी, आज भी सीनियर है, हमेशा सीनियर रहेगी। और सिर्फ सीनियर कहकर मैं इनके कद को नीचा नहीं करना चाहता, क्योंकि सीनियर कहकर आप नीचा कर देते हैं इससे कि भाई ये तो बहुत सीनियर है। भाई अब सीनियर का मतलब कद का नीचा करना होता है। मैं कहता हूँ कि ये कल भी मेरी इंस्पिरेशन थी, आज भी मेरी इंस्पिरेशन है, और जब तक मैं जिंदा हूँ ये मेरी इंस्पिरेशन है। अनवर मकसूद साहब अल्लाह ताला उन्हें हयात दे, अभी वो मौजूद हैं, लेकिन मोइन अख्तर साहब मैं हमेशा जिक्र करता हूँ उनका कि मोइन अख्तर साहब, अभी पिछले शो में मैंने जिक्र किया कि आखिरी मुलाकात मेरी जब उनसे एक मिलाद में हुई तो उन्होंने, उनकी कमर में दर्द था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम कैसे कर लेते हो ये आलिम मोहल्ला की। तो मैंने कहा मोइन भाई कर लेते हैं। कहला भाई तुम मेरे पास आना, ज़रा बहुत तुमसे बातें करनी है, मैंने अपनी एक वसीयत की तुम्हें पता भी नहीं होगा। मैंने कहा बताएं। भाई मैं जब मर जाऊं तो मेरा जनाजा जुनैद जमशेद पढ़ाएंगे, दुआ तुमने करानी है, दुआ बहुत अच्छी कराते हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने उनसे कहा कैसी बातें कर रहे हैं? भाई अल्लाह ताला आपका साया हम पर सलामत रखे। 1 महीने बाद उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद मैंने दुनिया में बड़े जनाजे देखे हैं। मैंने पहले भी कहा, आज फिर कहता हूँ, बड़े उलमाए किराम के देखे, बहुतों के। जो जनाजा मैंने मोइन अख्तर का देखा है, मैंने ऐसे जनाजे नहीं देखे। और उसके बाद कब्र में उतारने के बाद, चूँकि उनकी वसीयत थी कि दुआ मैं कराऊँ, तो
उसके बाद दुआ कराई जाती है वहीं खड़े होकर। तो मैंने रिक्वेस्ट की मुझे चेहरा दिखा दें, मैं अपनी रोज़ी की जगह बैठा हूँ, मेरा यहाँ से मैं तनख्वाह लेता हूँ, ये मेरे पास चाय रखी है, ये रिस्क है, मैं इसकी कसम खाकर कहता हूँ मैंने इतना पुरनूर चेहरा आज तक नहीं देखा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने गरीब करे। आमीन आमीन। तो मोइन अख्तर साहब, और उसके बाद हमारे पास एक और नगीना बस यही है बहुत सारे नगीने, मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, सब बड़े बड़े हैं, लेकिन इनके सामने सब दही बड़े हैं, ये बड़े हैं, इनको बड़े समझे। बाकी जो लोग बड़े बनने की कोशिश, एक साहब हमारे बहुत बड़े हैं जो कि उनके लिए भी मेरी दुआ ये कि अल्लाह ताला उन्हें पल पल हमारी दुआएं लगाए। हमें अभी उनकी ज़रूरत है, उमर शरीफ साहब की हमें भी ज़रूरत है उनकी, लेकिन ये बस कुछ लोग बड़े बचे हैं। तो मैं जितने जूनियर हैं उनसे गुजारिश करूँगा, इज़्ज़त करना सीखें इनकी। अगर आप इज़्ज़त भी कर लेंगे ना, आपको फ़न खुद ब खुद मुंतकिल हो जाएगा। और सच्ची इतनी है, मैंने इन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लिया है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज़ है, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। और उसमें मैं लगा भी बहुत खूबसूरत था, बड़ा अच्छा इंटरव्यू था भाई। खूबसूरत आदमी के साथ बैठेगा तो खूबसूरत लगेगा। तो वो इंटरव्यू में इन्होंने साफ मुझे कहा कि नहीं भाई, गाना नहीं गाया करो तुम, आवाज़ अच्छी नहीं है तुम्हारी, बाकी सब काम कर लो तुम। आवाज़ मतलब ये प्यार की बात होती है, मोहब्बत की बात। उसके बाद से मैं इनके सामने नहीं गाता, कभी छुप के गाता हूँ। तो अल्लाह ताला ने इनको अच्छी आवाज़ से भी नवाजा। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने जो कुछ ऐसे फ़न पारे नाज़रीन के लिए छोड़ रखे कि एक तो आपको याद होगा अनवर मखसूस के साथ बिजली का किरदार, अब बिजली का किरदार करती, कभी आती थी कभी चली जाती थी। और फिर एक इन्होंने मलका तरन्नुम नूरजहाँ, मसरत नज़ीर, जिनको सब मुसर्रत कहते हैं, मसरत नज़ीर, ताहिरा सैयद और उसके अलावा सलमा आगा, इनकी ऐसी पैरडी की है कि वो शख्सियात भी मुतासिर हुए बगैर ना रह सके जिनकी पैरडी की है। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं आज ये दावे से बहुत, उसके बाद टेलीविज़न पर इनकी देखा देखी वीना मलिक, उसके अलावा सबा कमर, सब ने करने की कोशिश की, लेकिन जो ये थी, जो ये है और जो ये रहेंगी, वो कोई और नहीं हो सकता। वाह। रंग तरंग जैसे प्रोग्राम में सोहेल राना, निसार बज़मी और खलील अहमद जैसे बड़े मौसीकारों के साथ इन्होंने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। बेहतरीन गुलकारा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो इनके अंदर अल्लाह ताला ने कूट कूट कर भरी है, जो फूट फूट कर निकलती है, वो है कॉम्पेयरिंग। बेहतरीन कॉम्पेयर है, मेज़बान है, जैसे कि मोइन अख्तर साहब थे। और इन दोनों की एक जोड़ी थी, कभी अगर ये साथ हो तो कमाल होता था। और फिर उसके बाद इन्होंने कई इंटरव्यूज़ किए, कई इन्होंने प्रोग्रामों की मेज़बानी की, जिनमें ब्रंच विद बुशरा जिसमें मैं गया था, बहुत ज़बरदस्त। फिल्म जवानी फिर नहीं आनी में होमन जहाँ की किरदार में, यानी होमन जो थी वो होमन जहाँ थी या जहाँ थी, उसमें ये नमूदार हो चुकी है। गो के फिल्मों की तरफ ये ज़्यादा नहीं गई। उसकी कई वजूहत थी, क्योंकि हमेशा मयारी काम किया है, एक मयार है, एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को कभी भी ये गिरने नहीं दे सकते। और फिर उसके बाद फ़ारूक कैसर साहब, मुझे इसे याद आते, कुछ लोग हैं उन्हें भूलते जा रहे हैं, प्लीज़ उनको याद रखिए प्लीज़। फ़ारूक कैसर साहब ने टेलीविज़न पर जो कलियाँ खिलाई थी, आज वो फूल बन चुकी हैं। ज़रा उन जैसी हस्तियों का ख्याल करें। फ़ारूक कैसर साहब जैसे लोग दोबारा पैदा नहीं, ना फ़ारूक कैसर पैदा हो सकते हैं, ना कैसर फ़ारूक पैदा हो सकते हैं, दोनों आगे पीछे। तो इसी तरह से मासी मुसीबतें थी। और फिर 50-50 अगर आपको याद हो, एक ही ज़बरदस्त शो था, तो उसमें हमारे एक जानने वाले थे, हमारी यानी मुमानी के वालिद थे, अब मशरिक़ अखबार के एडिटर इरशाद अहमद खान साहब, वो लिखा करते थे, उसके बहुत सारे स्किट्स लिखे उन्होंने। तो उसमें 50-50 में 2 चुटियाँ पट्टियाँ बांधे हुए आपको जो है वो पहल दूज खेलती हुई एक लड़की उसमें नज़र आएगी आपको, जो आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा है, वो वही लड़की है जो मैं भी बुलाने वाला हूँ। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया 50 बरस बहुत होते हैं, 50 बरस बहुत होते हैं टेलीविज़न इंडस्ट्री में रहने के लिए
उसमें सस्टेन करने के लिए, उसमें अपने आप को, अपनी सलाहियतों को उसी तरह लोगों के सामने लाने के बहुत मुश्किल होता है कि 50 साल से आप लोगों के दिलों में घर बनाकर रखें। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, मिशन इम्पॉसिबल जो इन्होंने करके दिखाया है। वक्त ढलने के साथ साथ इनको अवार्ड्स तो मिले, इनको जो है वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला, और मुझे खुशी है कि इनको तमगा इम्तियाज नहीं मिला, सितारे इम्तियाज मिला। वाह, तमगा इम्तियाज ऐसे लोगों को नहीं मिलता, जैसों को मिलता है आपको पता है, लेकिन सितारे इम्तियाज इनको बिल्कुल सही मिला है। और इनको सितारे ही मिलना चाहिए, सितारा है। सितारे सिर्फ कुछ देर के लिए गायब होते हैं, रात को फिर जगमगाने लगते हैं। वाह, वाह। और तमगे आसमानों पे लगते ही नहीं है, सितारे ही लगते हैं आसमान। तो भरपूर इनका कुछ तलफ़ुज़ हम करके बुलाते हैं, ऐसा कुछ अदा करें और फिर उसका यानी काफ़िया भी बना लेते हैं। और मलका अदाकारी, मलका अदाकारी, जिन्हें कह सकते हैं कि ये है हमारी, जिन्हें कह सकते हैं ये हमारी बुशरा अंसारी। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं किस किस के बारे में क्या क्या कह रहे हैं। मुझे लगा कि बहुत से लोगों के बारे में आप कह रहे हैं। माशाल्लाह इतना डिटेल्ड इंट्रोडक्शन जो है वो कम ही लोग करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत होमवर्क भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जब बात होती है तो मुझे लगता है, मैं कहती हूँ कि मेरा ये यकीन है कि आमिर लियाकत हुसैन जो हैं वो पीटीवी के जो लोग हैं, जो मजबूत अदाकार हैं, मेरे अलावा भी बहुत से, ये उनकी सबसे ज़्यादा इज्जत करते हैं। वो झलकता है। एक तो खैर हमारा काम है, जो मेहमान आता है उसको एलिवेट करना होता है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है, जैसे एक बार तलत हुसैन साहब आए थे, या आपके पास जितने लोग आते हैं, तो जो पीटीवी के लोगों के लिए आपके पास एक अलग ही जज्बा होता है ना, दैट शोज ऑन योर फेस। बात उसके एक वजह ये भी है, दूसरा बुशरा आपा, आपने हमेशा, चाहे आप जिस शोबे में जहाँ भी मुझे मिली हो, आप मुझसे हर लिहाज से बड़ी हैं। मतलब आप जिस घराने से, जिस इल्मी खानवादे से आप ताल्लुक़ रखती हैं, वो घराना बड़ा, आपके वालिद बहुत बड़ा आदमी, उसके बावजूद आप जब इज़्ज़त देती हैं हम छोटों को, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको इज़्ज़त के मुताबिक कम से कम इज़्ज़त तो दे सकें। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे भी मुझे जो रिवायतन लोगों को शिकायतें होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप बहुत, मैं हमेशा कहती हूँ हमारी अगली जनरेशन बहुत अच्छी है, और ये बच्चे हमारे जो ड्रामों में एक्टिंग भी करते हैं, ये भी जो आपसे भी अगली जनरेशन के हैं, मैं उनको भी कहती हूँ कि वो बड़े अच्छे बच्चे हैं। हम एक्चुअली पता है क्या होता है, मैं एक छोटी सी बात करती हूँ, बड़े जब छोटों को प्यार देते हैं तो फिर छोटों ने तो टक्कर मारनी ही नहीं है। हाँ। लेकिन अगर बड़े एटीट्यूड देंगे या यूँ देखेंगे कि अच्छा छोटी छोटी गलतियां करते हैं बच्चे, देर में आए हैं या कोई किसी ने थोड़ी सी गड़बड़ की है, आपने तो उसी तरह जैसे आप अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं उनकी गलतियों को, तो अगर आपको इतना कुछ मिला है, इतना कुछ मिला है, थोड़ा सा बच्चों को, थोड़ा सा बच्चों को, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। 15 मई लेडी डेफिनेट हॉस्पिटल में पैदा हुई, और जिना पैदा हुई, और मगर ज़माने नौमरी तो लाहौर में गुजरा। जी, लाहौर में बिल्कुल, लाहौर, उसके बाद इस्लामाबाद, क्योंकि वालिद का ताल्लुक गुजरांवाला के करीब एक कस्बे से था। हाँ, लेकिन अब्बा रहे कराची वगैरह, बखैर पैदा एमनाबाद का कब्जा, एमनाबाद से, और मगर उन्होंने ज़िंदगी में श्रीनगर, मुंबई और इस्लामाबाद, लाहौर, ये सब जगह पे पड़ाव किया। तो अगर बुशरा आपा या हमारी इनकी बहन असमा, अगर ये दोनों मिलकर एक बात करना चाहता हूँ, लोगों से बड़ी तकलीफ होती है, लोग अगर कोई गाना बना लेती है तो उससे आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दोस्ती मोहब्बत की बात हो रही है, प्यार की बात हो रही है, नफरत की बात नहीं कर रहे ये लोग। बात प्यार, अगर दूसरी तरफ से नफरत की बात हो रही है तो हम तो प्यार की बात करें ना, हमारे यहाँ से तो प्यार की बात होनी चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूरी मैं आपको बताऊं कि गाने का वो गवांडने की बात आप करें, पीस सॉन्ग, हम उसको पीस कमाल का था भाई, मैं तो कई बार देखा। हमसाए माँ जाए, है ना। अच्छा, वो लिखा नीलम, मेरी बहन जो बड़ी वाली है, नीलम बशीर, लेकिन मैं उनके लिए बड़ा, उन पर एक सानिया गुजरे, अल्लाह ताला उनको, वो तो सुम्बुल है, सुम्बुल उनको मैं बड़ा, आपसे हमेशा, मैं जब भी आप मुझे टेलीविजन में देखती होंगी
मैं बस जी। मेरी तरफ से ताज़ियत आपको बोलता बस अल्लाह ताला सब्र दे और इसका कोई अंत नहीं है इस सब्र का। तो नीलम ने ये लिखा, वो शायरा भी हैं और किताबें उनकी माशाल्लाह 11 किताबें हैं। तो हमने सोचा कि कुछ इसको ऐसा करें कि बाजी को ट्रिब्यूट देते कुछ। तो आसमान ने मैंने सोचा क्या करें, तो हमने इसका रैप सॉन्ग सा बनाया और जो भी हमने छोटी सी एफर्ट की, लेकिन इसकी 99% अप्रिसिएशन इंडिया से आती है। जो 1% यहाँ से आती भी है, तारीफ भी आती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं दो कौमी नज़रिए के ख़िलाफ़ हैं, या आपको ये कश्मीर नज़र नहीं आ रहा, या आप ये आपको बॉलीवुड में जाना था। नहीं भाई, हमें एक स्टेटमेंट देनी थी और वो पीस की स्टेटमेंट है। तो वो इस तरह से एक्सेप्ट हुई, तो लोगों को थोड़े से अपने जहन भी फराख करने चाहिए और बड़े पर्सपेक्टिव में किसी भी इशू को देखना काश हम चाहिए। लोग इस तरह करें। जी जी जी। इनके वालिद जो थे बशीर अहमद साहब, अहमद बशीर साहब, हमारे नाना थे सरदार अली साहब, और वो जिक्र करते थे अहमद बशीर साहब का। अच्छा, मैं बशीर अहमद से कहता हूँ, मेरा असल में बचपन से डॉक्टर बशीर अहमद से, तो बशीर अहमद ही याद रहते हैं मुझे। तो वो अहमद बशीर साहब जो थे वो बड़े बेबाक निडर कलमकार थे, सहाफ़ी थे। तो ये कुछ लोग थे जो हिजरत करके आ गए थे और यहीं पर थे। इन लोगों के अंदर से आप इनकी हुब्बुल वतनी नहीं निकाल सकते, और इसलिए इनकी कभी हुब्बुल वतनी को चैलेंज भी ना करें, क्योंकि वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है, इन लोगों के खून में चलती रहती है। तो जो पाकिस्तान के लिए आ गए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, उनसे कभी ये ना पूछें आप कि आपकी रगों में हुब्बुल वतनी मौजूद है कि नहीं है। मेरा ख्याल है कि उनसे थोड़ा सा खून ले लिया करें ताकि और लोगों में भी हुब्बुल वतनी आ जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही। तो इन्होंने माशाल्लाह बुशरा आपा ने बहुत सारे काम किए। अच्छा, इनके जो वालिद गिरामी थे, उन्होंने अमेरिका से फिल्मसाजी की तालीम भी हासिल जी, की जी, आके और एक फिर- फिल्म भी बनाई थी उन्होंने। फिल्म भी बनाई थी और अपनी गए थे स्कॉलरशिप पे, फिर फिल्म पढ़ के आए तो नौकरी छोड़ दी। हाँ। फिर फिल्म बनाई बड़ी एक्सपेरिमेंटल, जो मुमताज़ मुफ्ती साहब की कहानी थी, बड़ी नीला पर्वत। नीला पर्वत। तो वो उस ज़माने में भी नॉन कमर्शियल फिल्म थी और वो बुरी तरह फ्लॉप हुई क्योंकि उसमें क्लासिकल गाने थे और मणिपुरी कथक डांस थे। सो वो ज़ाहिर कमर्शियल नहीं थी, तो काफ़ी नाकामी का सामना हो। लेकिन बहरहाल इट्स वन ऑफ द वेरी फ्यू एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, आपकी अम्मी और मेरी अम्मी का नाम एक था, महमूदा। हाँ, मुझे मालूम है। महमूदा सुल्ताना और हाँ, महमूदा वो बेगम। महमूदा लेकिन खानम। एक तहरीक पाकिस्तान की कारकुन थी, वो महमूदा बेगम, साहबजादी महमूदा बेगम। जी जी जी। तो आपकी अम्मी ने भी गुलकारी की जोर दिखाया। अच्छा, गुलकारी सारी अम्मी से ही आई है। हाँ, अम्मी की आवाज़ अच्छी थी और अब्बा को शौक बहुत था। और अम्मी अब्बा कजन्स थे आपस में, तो अब्बा को शौक था मेरी बीवी गाना गाए और अपनी बीवी को उस्ताद रख के दिया। हालांकि मेरी अम्मी बेचारी बुर्का पहन के आई थी, घरेलू सी थी, उन्होंने कोई सिंगर तो बनना नहीं था। लेकिन मेरे वालिद को चूंकि क्लासिकल शौक था, तो क्लासिकल सिंगर के लिए एक बाबा थे, बड़े प्यारे से, हमारे बुजुर्ग से थे। अब्बा को कहीं मिले थे, वो जहाँ अब्बा काम करते थे इंफॉर्मेशन दफ्तर में, इंफॉर्मेशन में, तो किसी ने कहा कि एक मजदूर है, पता नहीं मुझे याद नहीं वो कहाँ काम करते हैं, और वो पक्के गाने गाता है। तो मेरे वालिद पहुँचे वहाँ, वो वहाँ बोझ उठा रहे थे और साथ में वो रागदारी कर रहे थे। तो मेरे वालिद उनको अपने घर ले आए। वो थे कहीं पुराने गायक थे इंडिया में, पता नहीं कहाँ, और उनके घर वालों ने उनको छोड़ दिया था। तो अब्बा उनको अपने घर ले आए और घर में रख लिया और अपनी बीवी को कहा कि इनको सिखाएं। हमारी अम्मी 5 बच्चों की अम्मी, और मेरी अम्मी को कोई सिंगर तो बनना नहीं था, वैसे म्यूजिक का शौक था, साथ खाना पका रही, साथ तानपुरे के साथ गा रही थी। तानपुरे के साथ? हाँ। तो वो उस्ताद जो सर पे बैठे थे, तो उन्होंने डांट के सिखाया। मैं थी तब 2 बहन भाई, अस्मा और तानपुरे के साथ भाई। गाते तो सूरी रोटी भी सूरी नहीं बनती। हाँ हाँ। फिर उनको मजा आने लगा, फिर अब्बा को बहुत शौक, फिर उनको था कि मेरी फिल्म में गाए मेरी बीवी। तो अपनी फिल्म में 2-3 गाने गवाए अपनी बीवी से। और मलिका मौसीकी रोशन आरा बेगम ने वाहिद फिल्म में गाया था जो मेरे वालिद की फिल्म थी, और मेरी अम्मी ने उनके साथ गाया था। अम्मी ने उनके साथ गाया? अम्मी ने तो, अब मेरे वालिद कहते कि तुम्हारी अम्मी इतनी मासूम थी, उनको ये नहीं पता था कि कितनी बड़ी गायक हैं। उनसे कह रही बाजी ये जगह यूं नहीं यूं ले लें। तो अब्बा ने कहा तुम्हें पता ही कौन है? कह लेंगी नहीं बाजी रोशन आ रहा है ना। उन्होंने कहा तुम किसको बता रही हो? तो ये भोले भाले वक्त थे और इसमें सीधे साधे मासूम लोग होते हैं, लेकिन बड़े प्योर लोग थे। बहुत प्योर लोग होते हैं। इनकी जो फुप्पी है परवीन आतिफ साहबा, वो मारूफ अफसाना निगार थी। मैं पूरा घराना बता रहा हूँ कि अगर आप देख लें। और फिर जो फुप्पा थे वो थे ब्रिगेडियर आतिफ, जो मंजूर से आतिफ, और फिर हॉकी के मायनाज खिलाड़ी भी थे जिन्होंने 4 मरतबा ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी यहीं पर वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो, लेकिन उससे पहले जरा हम बुशरा आपा को ये पूछ रहे हैं कसौटी में कहा जाएंगी, जरा दिखाइएगा। अच्छा जी। खाना, हादसा, मकाम, वाक़या, शख्सियत। चले खाना कर लेते हैं, खाना कर, आसान हो जाए। खाना कर लेते, एक वक्फा लेते, वक्फे के बाद आते। जीवे पाकिस्तान।
जी मैं पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुशरा अंसारी साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। आप बुशरा आपा खाना आपने चूँकि लेकर हमें खुद खाने की तरफ गई है तो आपको लेके चलते हैं, लेकिन पहले ज़रा एक बात और मैं बता दूँ आपको कि बुशरा आपा की जो बहनें हैं अस्मा अब्बास साहिबा, सुम्बुल शाहिद, ये दोनों अपने आप को बतौर फ़नकारा मनवा चुकी हैं। तीसरी बहन जिनका भी जिक्र किया नीलम साहब, मैं जानता नहीं था कि वो बहुत अच्छी उनकी शायरी करती है, 10-11 किताबें अफसाना निगार अफसाना तो निगार मैंने पता था, लेकिन शायरी इतनी अच्छी शायरी करती है। ये अभी पीस तो उन्होंने लिखा था। माशाल्लाह लोहा मनवाया इन तीनों बहनों ने। और ज़्यादातर ज़िंदगी उनकी शायद नीलम साहब अमेरिका में गुजरी है। पहले 20 साल रही है पहले 20 साल। और हम 4 हैं माशाल्लाह। हाँ। मेरे अलावा 3 और एक भाई है जो अमेरिका में। हाँ अमेरिका में भाई है मुझसे छोटे। तो आप नवासे और नवासियों की तरफ बाद में आते हैं, लेकिन पहले ज़रा आ जाते खाने की तरफ। खाना चूँकि बड़ा ज़रूरी है, खाना इन्होंने पूछा है, बड़ा शौक है खाने का। खाने का शौक भी बहुत। तो खाना बुशरा आपा जो है वो प्योर पाकिस्तानी डिश है, ठीक है। लेकिन ये कि इसका जो अहया हुआ, जब इसका आगाज़ हुआ तो उस वक्त ये बड़े सग़ीर था। ठीक है। 1947 में पार्टीशन के बाद फिर ये खाना यहीं का होके रह गया। सही है। हालांकि बहुत से खाने दोनों तरफ के यहाँ भी हैं और वहाँ भी, लेकिन कुछ खाने यहीं के होके रह गए, कुछ वहाँ के होके रह गए, और कुछ दोनों तरफ रहे। खाने भी बड़े अजीब हैं, वो भी दोनों तरफ रह सकते हैं, बाकी लोग नहीं रह सकते। तो ये खाना ऐसा खाना है कि आपने खाया भी बहुत होगा, पकाया भी बहुत होगा। रोटी से भी खाया जाता है और चावल से भी खाया जाता है। ठीक है। अब आप शुरू हो जाए। 10 इशारे आपको आपके पास हैं, आप मुझसे पूछ सकती हैं। अच्छा ठीक है। कोई गोश्त की कोई किस्म है? असल में चूंकि दोनों तरफ रहा तो गोश्त उसमें डल नहीं सका। अच्छा ठीक है। ओके। कोई किसी इलाके से तो नहीं वाबस्ता, जैसे गुजराती खाना होता है या पंजाबी होता है या कश्मीरी होता है, कोई किसी इलाके से तो नहीं वाबस्ता? दिल्ली में बहुत बनता था, ठीक है। और अब ये ज़्यादातर पंजाब में बनता है, और बड़ा सिंपल है, बड़ा सादा है। अब आपको नाम ऐसा है कि आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, लेकिन ये कि है, उसको कहना पड़ता है कि यही लाओ। और उसमें कोई किसी किस्म का गोश्त नहीं है? नहीं, गोश्त नहीं है। अच्छा ठीक है। तो कोई ग्रीन में, किसी ग्रीन हाँ, में है? ग्रीन में भी नहीं, ग्रीन में भी नहीं है। ग्रीन उस पर डाल सकते हैं ऊपर। अच्छा, जो भी आपने ठीक सब्जी डालनी है, खास तौर पर मिर्चें, हरी मिर्चें वगैरह। अच्छा, और कोई धनिया, पुदीना। दाल की कोई किस्म तो नहीं है? दाल की किस्म है। अच्छा ओके। उसमें गोश्त भी नहीं पड़ता तो फिर हलीम भी नहीं हो सकती। दाल के साथ अगर आप एक कोई लफ्ज़ लगा दे तो बन जाएगा। अच्छा, दाल के साथ तो वो होता है ना, शुमाइला की बच्ची दाल दाल कच्ची। नहीं नहीं, उसके साथ तो ये लगता है मतलब किसी की भी बच्ची दाल दाल कच्ची। हल्का सा कच्ची नहीं। अच्छा, दाल का लफ्ज़ के साथ क्या लगेगा? देखिए जब वो लगता है, जो भी मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ, उसके बाद जो दाल होती है ना, कमाल होती है। अच्छा, मक्खन वगैरह तो नहीं पड़ता उसमें? मक्खन तो डलता ही है उसमें, मक्खन तो डलता ही है। माश? है? माश की दाल? नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब मैं ना, माश की दाल तो दाल की किस्म हो गई। जी हाँ जी, जी। चने की दाल, माश की दाल, और अरहर गोश्त की भी नहीं है दाल। इसमें कि मैं दाल गोश्त भी नहीं कह सकती और हलीम भी नहीं है, तो फिर मतलब कि दाल उसमें, हलीम में तो चिकन वगैरह पड़ता है कुछ। और एक अच्छा, अगर हार गई तो निकाल देंगे मुझे? नहीं नहीं, क्यों निकालेंगे? वासी में से निकालेंगे। जैसे मैं कहती हूँ ना शूटिंग में, कोई तो कह रहे जल्दी आए ऐसे सीन तैयार है, मैं कहा कि हाय मेरे, मुझे निकाल के किसी और को ना मतलब इंसान को हर चीज, हर पहलू पे गौर करना चाहिए ना। अच्छा, और ये नमकीन चीज़ है ना? नमकीन चीज़। अच्छा, आप इसमें मसाला जितना चाहे डाल सकती हैं, है नमकीन है लेकिन मसाला डाल सकती हैं। पौश आप जाएंगी आराम से,
आप परेशान हो, अभी तो 4-5 इशारे हुए, कितने हुए हाँ, अभी? मैं तो वैसे सिर्फ ये सोच रही हूँ कि 5 हुए अभी तो 5 इशारे दाल बाकी हैं। गोश्त भी नहीं है और दाल का हलवा भी नहीं है, मतलब अगर नमकीन है तो फिर जाहिर है। वरना दाल का हलवा होता जबरदस्त है। हाँ हाँ, लेकिन वो तो नमकीन नहीं होता, हाँ, मीठा नमकीन होता नहीं है। अम्मी बनाती हो क्या आपका दाल का हलवा? मैं बना अम्मी नहीं बनाती? नहीं, अम्मी दाल का नहीं, अम्मी सूजी का हलवा सूजी का हलवा बनाती है। मेरे यहाँ दाल का हलवा बनता था बहुत। अब तो खैर बच्चे बाहर चले गए। अच्छा, बच्चे कैसे हैं वैसे बाहर? अल्लाह का शुक्र है बच्चे चले गए बाहर, लेकिन बच्चों के घर जाके वहाँ भी बना के आई नरीमान के लिए टोरंटो में। बाजू दुख गया उसे भूनते भूनते दाल का। पका के रख के आ गए होंगे 1-1.5 हाँ, हफ्ते का हाँ, आता है। खाया उसने, खूब अच्छी था। अच्छा, तो ये भी अच्छा, उसमें दही में भी पड़ता है ये? दही उसमें नहीं पड़ता, इसलिए कि उसमें जो बाद में पड़ता है वही सब कुछ है। तो मतलब है कि दही उसके ऊपर पड़ता है या वो दही में पड़ता है? ना दही उसमें पड़ता है ना वो दही में दही पड़ता वहाँ से गुजरता नहीं है? है। दही नहीं गुजरता इसलिए कि उसमें टमाटर का इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा। यानी कि दाल के पकौड़े भी नहीं हो सकते क्योंकि उसमें तो टमाटर नहीं डलता, वो तो फुस हो जाएंगे। आप फौरन खुश हो जाएंगे अगर डाल दिए। अच्छा, और दिलदार भी नहीं होता क्योंकि दिलदार तो फुस हो जाते हैं। हाँ, दिलदार रहते ही कहाँ है, दिलदार रहते ही कहाँ है। लेकिन एक दिलदार ऐसा था, अगर रह जाता तो बड़ा अच्छा होता, दिलदार परवेज भट्टी। हाँ, क्या बात है। अच्छा जी, तो टाइम कितना मेरे पास निकालना अभी है? टाइम बहुत है। आए, काम से बाहर ना हो चार जाए। सवाल। अच्छा, दाल की एक चीज है जो कि ऐसे महावरतन भी तो कहते हैं ना लोग कि दाल रोटी खा रहे हैं हम। दाल रोटी, हाँ, लेकिन वो रोटी के साथ भी खा सकती है आप, चावल के साथ भी। इसे दाल रोटी नहीं हो सकती। तो दाल चावल भी नहीं हो सकते, दाल रोटी भी नहीं हो नहीं हो सकती। सकती। एक ही लफ्ज है और आपके बहुत करीब है। आप चाहे तो बता, आपके करीब है वो लफ्ज, बहुत करीब आपसे गुजर रहा है, बार बार गुजर रहा है आपके पास से, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पा रहे। और जो पैकमैन खेलते थे हम बचपन में, जो टक 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 टक, वो बराबर से स्ट्रॉबेरी गुजर जाती थी, पैकमैन पकड़ नहीं पा रहा था। दलिया है ना? दलिया नहीं, दलिया नहीं। दाल दलिया होता है ना? दाल दलिया भी होता है, दाल दलिया होता है, बिल्कुल सही है। महावरतन तो बिल्कुल सही, दाल दलिया है ना, दाल दलिया होता है। और होता है नमकीन, दाल के बड़े भी नहीं है, तो दाल गोश्त भी नहीं है। मजा आ गया वैसे आपके साथ। इस वक्त देखिए आपने सारे नाम बताए, है ना? दाल दलिया, ये वो सारे, बहुत सारे खवातीन देख लें, सब पता है इनको। और दिलिद्दर भी तो होते हैं जो दूर हो जाते हैं, कभी दूर नहीं भी होते। ये आप लिखिएगा, आपके लिखा हुआ वो जो ड्रामा था उसके साथ, जो मैंने आपको कई मर्तबा जिक्र, जिसमें कुछ दिल ने कहा, कुछ दिल ने कहा, उफ मेरे खुदा, क्या लिखा था आपने, क्या लिखा था? कमलजीत सिंह, कमलजीत, और उसमें वो भी थी जो रिचर्ड की वाइफ बनी अभी, विवियन रिचर्ड्स की वाइफ है। हाँ, नहीं, उसमें नहीं थी, नीना गुप्ता उनके साथ किसी और प्ले में किसी और में थी। अच्छा, लेकिन वो सांस प्ले में थी। सांस में थी। तो वो मेरे साथ तो थे, कुछ तो दिल ने कहा। उसमें जावेद और वो थे। क्या जबरदस्त ड्रामा। अब लिखती रही आप, पता नहीं क्या हो गया। नहीं लिख रही हूँ, चल रहा है आजकल ज़ेबाइश। अच्छा, ज़ेबाइश आपका लिखा हुआ है? अच्छा। लेकिन बस वही ज़माना इतना बदल गया कि वही प्ले अगर मेरे लिए कभी कुछ नहीं लिखा आपने। आपका कोई पता ही नहीं चलता आप क्या कर रहे हैं दरअसल। कोई ड्रामा लिखेगा तो आप सियासत में चले जाएंगे, कोई सियासी कुर्सी मिलेगी तो आप गाने लगेंगे, तो कभी गाने का काम मिलेगा आप एंकर हो जाएंगे। अब आज खबरें रहेगी पढ़नी आपकी। खबरें सबसे पहले पढ़ चुके। पढ़ ली? हाँ, पढ़ ली। हाँ, इसलिए आप अभी तो आप मज़े ले रहे हैं। तो बहरहाल, अच्छा, दाल के साथ हम क्या करेंगे? दाल किसी कुछ बड़ी छोटी सी चीज़ है मगर क्यों नहीं आ रही दिमाग में। दाल दलिया, दाल गोश्त, दाल के दही बड़े, दही दाल वो ना फ्रेंड कह रहे ना, अस्मा साहब को फोन करें। हाँ, वो पता नहीं कहाँ क्या कर रही होगी। आप बिल्कुल छोड़े, फिर आप खुद करें। हाँ, खुद ही करती हूँ। वो वैसे घर में ही होगी, क्या पता गाना गा रही हो बैठी। हाँ, ठीक है। उसका बेटा है माशाल्लाह, बहुत ही कमाल गाता है, छोटा वाला, मुझे बताया था, तैयार हो रहा है। तो वो उसके साथ वो लगा के तानपुरा, और दोनों माँ बेटा गा रहे होते हैं। अच्छा, तो मैं हार मान लूँ फिर? हार क्यों मानेंगे? अच्छा, आपको मैं अभी लेके करीब नहीं मान रही। हाँ, मैंने अब मैं आपको बता अच्छा, दूं। हाँ, आप जो किरदार आपने अदा किया था, बिजली, बिजली में एक चीज होती है जो जब चमकती है तो क्या होता है? करंट आता है। जब बिजली आसमान पर कड़कती है तो कड़कती है। हाँ, इसमें भी दाल में एक चीज ऐसी इससे मिलती जुलती होती है। बघार होता है। हाँ, उसको क्या कहते हैं?
बघार, बघार को क्या कहते? तड़का, तड़का दाल। तड़का दाल हाथ में सोचिए लिखे जाता है तड़का। नहीं, लेकिन बात ये है, अब इसके ऊपर ये बहस होगी हाँ। कि ये तो तड़का दाल हमने उसको कह दिया, दाल मखनी भी बना दिया हमने। हाँ। आखिर में तड़का नहीं लगाया ना आपने। तड़का तो लगता ही है, तड़का लगता है। अगर आप किसी भी दाल में, कोई भी दाल होगी, उसको आप तड़का आप लगाएंगे। खास तौर पर रेस्टोरेंट में जाए दाल फ्राई अलग मिलेगी आपको। वो कहते, अच्छा अब पता क्या है, अब चीजें ये एक अलग टर्मिनोलॉजी है। हाँ। हमारे जमाने में हम तो हाँ, कहाँ, आपके जमाना अगर हम देखें नहीं, हम होटलों में कहाँ जाते थे, हम तो बाहर खाते ही नहीं, अभी भी नहीं खाती अभी मैं भी बहुत। नहीं खाते, हाँ। तो मैं नहीं कहूंगी कि दाल तड़का लाओ, मैं कहूंगी कि दाल लाना और अच्छा सा तड़का लगा देना। अच्छा तड़का, चलो यूं भी सही है, यूं भी सही है। यस, ओके, वेरी गुड। फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा जी, अब क्या है? अच्छा ठीक है। चेहरे पर मुस्कुराहट खूबसूरती में इजाफा करती है और परेशानियों पर डैश डाल देती है। पर्दा या मिट्टी? पर्दा। मिट्टी नहीं डालते, मिट्टी कब्र पे डाली जाती है। मिट्टी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाती है, लेकिन परेशानियाँ कभी कुछ वक्ती होती हैं, कभी कुछ दायमी होती हैं, तो इसलिए कुछ देर के लिए पर्दा डाल देती है। बिल्कुल सही बात। बोलना सबको आता है, बस किसी की डैश बोलती है और किसी का अखलाक बोलता है, किसी की ज़बान या किसी की आँख। ज़बान। बोलना सबको आता है, चूँकि यहाँ बोलने की बात हो रही है और ज़बान से बोलते हैं। बोलना सबको आता है, बस किसी की ज़बान बोलती है और किसी का अखलाक। क्योंकि यहाँ बोलने की बात हो रही है और लोग जो आप ज़माने भर की बातें करते हैं, तो जब आदमी इंसान बात करता है तो ज़बान में ही अखलाक है और ज़बान में ही बदअखलाक़ी है। ये जो कहते हैं ना लोग कि ज़बान का ज़रा बुरा है, दिल का बहुत है। अरे भाई, दिल कहाँ देख रहे हैं? हाँ, दिल का ज़बान ही तो देखनी है। दिल कैसे देखते हैं आप? दिल प्रैक्टिकली दिखाना पड़ता है, कुछ करके दिखाना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि अंदाजा से कि भाई इसका दिल बड़ा अच्छा होगा। जब ज़बान बुरी है तो दिल का क्या करें? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। जैसे रिश्तों में भी होता है भाई, लड़का सोमो सलाद का पाबंद है। सोमो सलाद तो अल्लाह के लिए भाई, बता दो लड़की के लिए भी कुछ कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? पता चले नमाज और रोजे में ही लगा रहा, सोमो सलाद का पाबंद तो है, लेकिन बाकी कुछ उसको हुकूक देने नहीं, बाकी वो लड़की के अलावा बिजली के उसमें वो लगाया हुआ कुंडा। आगे हमारे आपके असल में ख्यालात मिलते थे, मत करें ऐसी बातें। आगे जिन लोगों के ख्यालात अच्छे होते हैं वो कभी डैश नहीं रहते, तन्हा या दुखी? तन्हा नहीं रहते। तन्हा मुझे पता है ऐसे कि बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे अपनी ज़िंदगी में कि जो बहुत अच्छे होते हैं और लोग उन्हें तन्हा छोड़ जाते हैं, और जो उनके ख्यालात अच्छे होते हैं तो कभी तन्हा नहीं रहते। इंसान को बीमार कर देने वाली चीज़ों में से एक चीज़ दोस्तों की डैश है, बेवफाई या जुदाई। बीमार कर देने वाली बेवफाई। जुदाई तो दुखी करती है। जुदाई तो दुखी कर देती है, जुदाई तो गमज़दा कर देती है, लेकिन बेवफाई बीमार कर देती है। बीमारी इसको कहते हैं कि फिर किसी पर वफा करने को दिल नहीं चाहता, ऐसे बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल सही। फिर किसी की वफा पर फिर ईमान नहीं रहता, फिर जिंदगी गुजर रही। खुशियों का दारोमदार अच्छी सोच पर होता है। आपकी सोच आपके डैश का तयन करती है, ख्यालात का या हालात का? ख्यालात का तयन करती है, क्योंकि जो सोचते हैं आप उससे ख्यालात निकलते हैं, उससे हालात नहीं निकलते। हालात तो आप खुद पैदा करते हैं और हालात का तो दारोमदार आप पर होता है। भाई बुशरा, आप मेरे कमाल कर दिया। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं? तहरीर निगार से गुफ्तगू करने का ये फायदा होता है। मेरी जो बहन बड़ी सुम्बुल जिसकी बात करे थे, अल्लाह ताला उसको सब्र दे। हम सब बहनों में सबसे ज़्यादा वो फ़नी, मतलब वो फैमिली का फ़नी इंसान था जो अब बिल्कुल उदास हो बुझ गई। बेटा उसका चला गया जवान जान। तो वो जब कभी भी ऐसी बात होती है ना, जैसे बहनों में हो रही है या किसी को कुछ कहना है, तो जिसको किसी को बहुत बुरी गाली देनी हो ना, कहती फलानी बहुत डैश की पुत्र है, फलाना जो है ना डैश का बच्चा। अब आप जो मर्जी समझ लें। जो समझना हो समझ। तो मैं जब डैश आप कह रहे थे तो मुझे याद आ रहा था। मैं दुआ गो इस मौके पर कि अल्लाह ताला उनकी मुस्कुराहटें दोबारा वापस। मैंने आपसे उनसे भी कहा था, अस्मा साहिबा से आपसे भी कहता हूँ कि मुझे कभी उनके पास लेके चलिएगा,
कभी जरूर, ऐसे जरूर। चलेंगे? वो आई भी थी अभी कुछ दिन हाँ, पहले मैं गई मैं है। मिलना उनका मैंने बिल्कुल, मैं उस बच्चे को चढ़ता हुआ जब आय। पहाड़ पे देख रहा था बस। और वो बस अल्लाह ताला उसे वो बस खैर वो तो बच्चा था ही तो जन्नती। हम अपने बच्चे सभी को, बच्चे तो बच्चे, औलाद सभी की, गैरों की भी हो तो आपको होता है, लेकिन उस बच्चे ने एक बड़ा कमाल काम वही तो किया बता रहा हूँ, कमाल काम। एडवेंचर ट्रैवल पाकिस्तान, उसने एक अपनी एडवेंचर कंपनी बनाई थी और इसको इंडस्ट्री बनाया उस बच्चे ने। हमें तो इतना सच बात है पता ही नहीं था कि वो बंजी जंपिंग और स्कूबा डाइविंग और वो फ्री फॉल और यही पैराग्लाइडिंग, ये सब उसने अपने ओन पे सीखा। और आपको पता है बाहर से अभी वर्ल्ड बैंक के लोग उसके साथ जाते थे टूर्स पे, ट्रिप्स पे, वो तो बाहर ट्रेनिंग देने जाता था, वो सर्टिफाइड पैराग्लाइडर था। बस अल्लाह का उस दिन उसका दिन था और वो नहीं खुला पैराशूट, तो उसने एक बड़ा इनक्रेडिबल काम किया। बल्कि ISPR की तरफ से लेटर आया उनको कि ही वाज अ लेजेंड। हम चूंकि इस फील्ड से नहीं है तो हम समझते थे हमारा बच्चा कुछ कैंपिंग कर रहा है वो, तो इसलिए उसकी कंपनी अभी भी काम कर रही है। उसका छोटा बेटा अल्लाह ज़िंदगी दे वो कर रहा है। तो मैं लोगों से ज़रूर कहूँगी कि आप लोग ट्रैवल करें, पाकिस्तान देखें और फिर एडवेंचर ट्रैवल पाकिस्तान के साथ एडवेंचर, जाएं आप, तो देखें कि वहाँ 5 स्टार 5 कोर्सेज का मील, 5 स्टार का खेमों में लंच हो रहा है, डिनर हो रहा है ऑन द टॉप ऑफ द हिल, K2 की पहाड़ियों पे। बढ़िया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। तो अभी कुछ एक जो गेम्स और हैं, लेकिन बुशरा आपस से बातें भी करते हैं, लेकिन पहले एक वक्फा। जीवे पाकिस्तान। जी पाकिस्तान में गुजरा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि नीलम साहिबा तो कलमकारी में और फिर अब शायरी में अपना लोहा मनवा चुकी हैं, लेकिन आप सब लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए और यकीनन मालूम होगा कि हमारी बुशरा आपा ने अपने इस शोबे में, यानी शोबे तो इनके बहुत सारे हैं, लेकिन अपने इस शोबे में जहाँ पर लिखना कहते हैं उसमें भी अपना लोहा मनवाया। वो किस तरह से कि इन्होंने कई ड्रामे तहरीर किए, जिनमें अमावस इनका बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ ड्रामा था। अमावस की कहानी मेरी थी, लिखवाया किसी और से था। अच्छा, ड्रामा की तश्कील किसी और ने? हाँ, क्योंकि वो उस वक्त इजाजत नहीं थी PTV की नहीं थी प्रोड्यूसर्स इजाज़त। की बीवियों को कि वो उनकी मगर कहानी इतनी कुछ अलग औकात थी ना नहीं थी। आपकी। ड्रामाई तश्कील तो एक अलग चीज़ है। ऐसे तो भजिया ने बहुत ड्रामाई तश्कील दिया, लेकिन भजिया बहुत बड़े राइटर थे। और इसी तरह से 1990 में नीली धूप, जी, नीली धूप ये पहला मेरा पहला था। उसके बाद long फिर play दिल था। ने कुछ दिल ने कहा, कुछ दिल ने कहा। रेटिंग के एतबार से, जो रेटिंग आप कहेंगे, अपने वक्त के मकबूल तरीन ड्रामों में दिल ने कुछ कहा, ये शुमार होता था। कुछ दिल ने कहा। कुछ दिल ने कहा। पहला मेरा सीरियल था मकान, मकान वो किस ज़माने में था? 2004 में था। अच्छा, वो भी सीरियल ही था। ये मेरा अभी 11वां सीरियल चल रहा है, ज़ेबाइश। ज़ेबाइश आप भी का लिखा है। तो वो कुछ 2-3 साल में एक दफ़ा हाथ मार लेती हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन आप लिखा क्या? बस अब पता ही है कि पता अब आपको लिखना ही है। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत अफसोसनाक माहौल हो गया है। लिखना बहुत मुश्किल हो गया है। जो ज़रा सेंसिबल लिखने वाले, मैं तो खैर अपने आप को राइटर नहीं कहती, वो बहुत घबरा गए हैं, क्योंकि इतनी अजीब किस्म की क्रिटिसिज्म है कि जो बड़े बड़े राइटर्स थे उन्होंने तो अपनी इज्जत बचा के साइड भी हो गए, और जो राइटर्स लिख भी रहे हैं, ख़वातीन बहुत लिख रही हैं बेचारियाँ, हसीना मोइन ने लिखना छोड़ दिया। वो तो अपना एक ट्रेंड कर चुकी सेट, और उस तरह का काम अब दोबारा नहीं होता। वो ज़माने बदल गए ना अब। तो मुझे तो लगता है कि अभी ये पिछले 5 साल वाला जो मेरा प्ले था वो भी इस वक्त फ्लॉप है, और ये जो है ये अगले 2 साल में फिर फ्लॉप है, क्योंकि अब आप जब तक किसी को तीली नहीं लगाते तो ड्रामे की रेटिंग नहीं आती। आग लगाएंगे किसी घर में। जब आप बहन के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाते हैं तो वो ड्रामा वहाँ चला जाता है। जब आप किसी को अल्लाह माफ़ करे, मतलब गाली से मुराद है कि बहुत समझ गया। तो अब हमने लोगों को, और इसमें बहुत सी चीज़ों का अमल दखल है। हमारे जो टॉक शोज़ हैं, हमारा जो न्यूज़ का सारा सिलसिला है, उसमें हम एक पंजाबी का मैं आपसे मुहावरा शेयर करूँगी कि हमें बहुत जहरीला ठुआं लड़ाने की आदत हो गई है। ठुआं कहते हैं बिच्छू को। यानी जहरीला बिच्छू हमें लड़ाने की इतनी आदत हो गई कि जब तक हमें वो ना काटे हमें आराम नहीं आता। वही हमने अपने न्यूज़ चैनल्स पे किया, और उसी के साथ हमारी पेन ओरिएंटेड सोसाइटी की इंटेंसिटी बढ़ गई है। ये बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही। ऐसा ही हुआ है। और आपने जो लफ्ज़ कहा ना, पहले हमने न्यूज़ से शुरू किया, न्यूज़ से शुरू हुआ, जी, ये हुआ न्यूज़ से शुरू, अब ड्रामों से। अब हम सेंसलेस हो गए हैं। सेंसलेस भी हो गए, और एक बात हमारे अंदर और हो गई। सेंसलेस तो खैर हम हो ही गए, लेकिन हम तमाशबीन बहुत अच्छे हो गए। अब हम तमाशे देखने के शौकीन हैं। वो जानते हैं बिच्छू लड़ा दें, तो बिच्छू लड़ाने के लिए तमाशबीन भी तो चाहिए। वो देखने वाले बहुत, सड़क पर कोई गिरा पड़ा होगा, वीडियो बनाने वाले बहुत होंगे, उठाने वाले नहीं, बिल्कुल ये है। चलो उर्दू नामे की तरफ आते हैं। जी। और
आपसे पूछेंगे अंग्रेजी का एक वर्ड, उसका उर्दू में आप बताना है। कैश, जो आपको बहुत कम ड्रामों में मिला है। चिल्लड़। ये जो तो चिल्लड़ जबरदस्त है। चिल्लड़ ही कहना चाहिए, नकद को चिल्लड़ भी कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, नकदी। हाँ, नकदी, रैंडम। मगर चिल्लड़ ज्यादा मजे। चिल्लड़ मजेदार है, रैंडम, रैंडम। रैंडम। अच्छा, अचानक नहीं कह सकते। रैंडम का ये है कि रैंडम में आप अचानक भी कह सकती हैं समझाने के लिए, एक और- यक अचानक ये सब कह सकती हैं। वैसे तो ये बेतरतीब को कहते हैं। हाँ। तो एक बात ये हो गई, रैंडम अचानक सही है, अचानक सही है। अचानक करो। कॉपी, जो आप करती रही हैं, कॉपी लोगों की उतारी हमने, कॉपी। नकल। नकल, नकल। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग सारी जिंदगी की है। उर्दू में नहीं की, कभी अंग्रेजी में ही हुई। नहीं, रिकॉर्डिंग उर्दू में की, लेकिन कहा उसको अंग्रेजी में ही। एक्चुअली रिकॉर्डिंग पहले जो होती थी वो सारी की सारी रेडियो पे हुआ करती थी, वो लाइव भी होती रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग मैं से बता दूं, उसका ताल्लुक इससे था, म्यूजिक से था। जी ये रिकॉर्डिंग जी जी। अब तो ड्रामे भी रिकॉर्ड कहलाते हैं, सब हाँ, चीजें। सब। एक्चुअली इसकी होती थी रिकॉर्डिंग। अब तो ज्यादा है कि शूट पे जा रहे हैं। शूट पे जा, शूट हो रही है। शूट हो गई, शूट हो रही है। शूट, हाँ। शूट ये वाली भी होती है और वो अच्छा, शूट पहले से फिल्मों की होती थी, शूटिंग अब ड्रामों कहते की थे नहीं उसको, होती। अब हम शूटिंग। शूट कहने लगे। अच्छा, शूट कर लें, हाँ। हाँ, लेकिन अब हम उस वक्त रिकॉर्डिंग पे जाते थे। रिकॉर्डिंग कहते हैं शेख साहब, शूटिंग कब कर रहे हैं मेरी फिल्म की शुरू? ये बता दूं, आज बुशरा आप आएगी, मैं इनसे कह रहा हूँ। अगर आपने नहीं शुरू की तो मैं आ रहा हूँ फिर घर पे। क्या हमारे जावेद शेख साहब? हाँ, हीरो बना चुके हैं वो मुझे। हाँ। लेकिन अपने सही टाइम पे बनाया था, जो टाइम उनका सही वाला है, अच्छा। उसमें बनाया था उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। रिकॉर्डिंग भर्ती नहीं, नहीं, हाँ। बंदी आखिर में आता है, अक्सबंदी। अक्सबंदी। लेकिन अक्सबंदी, लेकिन सदाबंदी, इसमें सदाबंदी से सदाबंदी, नहीं हो सकती। अक्सबंदी दोनों चीजें। सदाबंदी या साजबंदी हाँ। या अक्सबंदी, तीनों सही है। डायरेक्ट, डायरेक्टर, डायरेक्ट जो आजकल लिखा हुआ आता है, जिसका उर्दू में तर्जुमा, बल्कि फारसी में तर्जुमा ईरानी चैनल पे होता है, जिंदा। वो जिंदा लिखते हैं, जिंदा। डायरेक्ट मतलब बराह रास्त लाइव, हमारे यहाँ लाइव लिखे और ईरानी चैनलों पे लिखा जाता है जिंदा। जिंदा लिखा है। बिल्कुल सही भाई, आप इससे भी निकल गई। अब आ जाइए गेस्ट द सेलिब्रिटी। अच्छा। बेनजीर भुट्टो। पाकिस्तान की एक ऐसी खातून जिन्होंने एक खातून आहिम की तरह अपना वक्त गुजारा, और इनके बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरी इनसे कभी मुलाकात हुई। आखिरी बार जब ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाई, उसके बाद इनकी शहादत हो गई, तो मैं इनसे सॉरी करने के लिए मिलना चाहता था। उसकी वजह ये थी, मैंने बड़े आर्टिकल्स इनके ख़िलाफ़ लिखे थे, तो मुझे नहीं पता था इनका रिस्पॉन्स ऐसा होगा। मैंने फ़ोन किया बिलावल हाउस, और उसके बाद डॉक्टर अज़रा फजल पहचो, जो कि इनकी ननद भी हैं और जरदारी साहब की बहन भी, उन्होंने मेरी कांटेक्ट करा दिया था। मैंने बात की तो मुझसे उन्होंने कहा, आपकी तो मैं दुआएं बहुत सुनती, मैंने बहुत सुनी आपकी दुआएं। मैं तो उस वक्त एकदम, मैंने कहा बहुत बड़ी औरत है भाई, बहुत ही बड़ी औरत है। तो मैंने उसके बाद फिर इनसे कहा, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कि नहीं, मैं अभी कारसाज, उसे ब्लास्ट हुआ था, मैं अभी अपना लियारी के लोगों को देखने जा रही, उसके बाद मैं आऊँगी, फिर मैंने लियाकत बाग जाना है। फिर मैं वापस आई तो मैं आपसे ज़रूर, मैंने आपसे मिलना है, और मैं आपसे नहीं मिल सका। बहुत आंखें देखिए आप, ज़हीन आंखें। एक और बात बड़ी अहम थी बुशरा आपा इनकी, कि आप जैसे हम कहें कि आप एक बहुत बड़े इदारे से पढ़ लिख कर आए, ऑक्सफर्ड से, सब कुछ के लिए जब पता चला पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बन चुकी हैं, उसके देखिए वज़ीर आज़म बनने के बाद इस औरत ने कभी अपना दुपट्टा पीछे नहीं होने दिया। इतना भी होता तो फ़ौरन आगे ले आती, क्योंकि अब ये वज़ीर आज़म थी। आम हालात में होती तो दुपट्टा ना भी होने कोई इशू नहीं, उन्होंने एक इमेज बना लिया था, तो कोई इशू भी ना हो। पहले तो जरा ज़ाहिर एक नॉर्मल। भाई देखिए, मैं तो मेहताब साहबा से मोहब्बत इसलिए करता हूँ कि उन्होंने इस बुनियाद पे छोड़ दी थी। क्या नहीं, बात है, ये क्या ज़बरदस्ती बात नहीं है। ये ज़बरदस्ती नहीं, तो वही अपनी अपनी कन्विक्शन मर्जी के साथ, अपनी मर्जी, बिल्कुल तो अपनी मर्जी के साथ। इनके साथ एक मज़े की बात है कि एक तो खैर मैं मेरा तो क्या उस वक्त हवाला था, मेरे वालिद को ये बहुत अच्छे, कि मसावात के एडिटर भी रह चुके थे। मसावात अखबार आप पता है उस ज़माने में निकलता। जी, तो फिर बहरहाल इनके साथ कई
टूर्स में अब्बा सहाफ़ियों के साथ जाते थे, तो मैं एक दफ़ा जहाज़ में मेरे पास बैठी थी, तो मैंने सलाम किया, तो उन्होंने कहा यूर अहमद बशीज़ डॉटर। सो मेरे लिए बहुत मोतबर हवाला था कि ये मुझे मेरे अब्बा के नाम से इन्होंने पहचाना। बाद में खैर पहचानी भी, मुझे जानती भी थी। फिर एक बार हम लोग किसी होटल में खाना खाने गए, ये भी बैठी थी, उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी थी, और इनके साथ पता नहीं कोई 1-2 लोग थे, और अब मेरे साथ मेरे बच्चे थे और हस्बैंड थे। तो जो मेरी छोटी बेटी है मीरा अंसारी, वो अपनी मर्ज़ी की मालिक इंसान है, वो उस वक्त थी कोई 7-8 साल की। अच्छा, तो इन्होंने मुझे कहा कम जॉइन अस, तो मैंने कहा आई एम विद द फैमिली ना, क्योंकि बच्चे छोटे थे, तो उन्होंने कहा कि आई विल कम। अपनी मेज़ से उठ के वो आई, मैंने मीरा से कहा मीरा उठो, मीरा ने कहा उसे क्या पता कौन है। आया, मैंने कहा इसने तो बेनज़ीर भुट्टो को कुर्सी नहीं दी, ये तो बड़ी बड़ी लड़की। असल में आपने नाम झांसी की रानी का रखा है, मीरा झांसी की रानी थी, तो उसके अंदर रानी वाली सारी है, क्योंकि एक बार मेहताब अभी याद करी थी, हम पिछले दिनों कह लेंगे, मैंने इंटरव्यू लिया, हमारे घर आई थी, तो ये छोटी सी थी मीरा अंसारी, तो उन्होंने पूछा भाई घर में किसकी चलती है, ये होता है ना बच्चों से पूछते हैं, तो बच्चे कहते हैं अब्बू की, अम्मी की। उसने कहा मेरी। तो अभी याद करते हैं, और वाकई उसी की चलती थी। चले भाई अगली दिखाए। ये तो आप फौरन पहचानेंगे, लेकिन उन्होंने लीज तरह की है कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा, वरना ये आप इनको ना पहचाने हो ही नहीं सकता। वैसे अगर ये बहरोज है, ये बहरोज ही है। बहरोज सरकारी। इतनी छोटी चुन्नी आंखें नहीं है मेरे दोस्त की। हाँ, ये ऐसे एक्सप्रेशन है उसका, वरना तो माशाल्लाह कमाल इंसान है, चांद चेहरा है। कमाल इंसान। बहरोज भाई लव यू। आ जाइए भी अगली। बड़ी खातून है, बड़ी जबरदस्त खातून है, जुल्म हुआ इनके साथ। 9 साल तक बड़ा अजीब सा केस चलता रहा, जो केस बनता नहीं था। अतीका। अतीका। मजे की बात ये कि लोग इमेज बना लेते हैं और अपने तौर पे तय कर लेते हैं कि फलां ऐसा है तो फलां वैसा है। अच्छा, अब इत्तेफाक की बात है, अपनी अपनी मर्जी है, कोई सिगरेट पीता है, कोई चाय पीता है, कोई कुछ पीता है, कोई सूंघ रहा है, कोई खांस रहा है, जो मर्जी कर रहा है, हमें क्या पता। हमें तो सच्ची बात है पहचान ही नहीं कौन सी चीज़ की क्या खुशबू है। तो इसने कभी छुआ भी नहीं कुछ जिस पर इल्ज़ाम लगा। मैं तो हैरान था, और 9 साल तक जी। तो मैं तो चाय भी नहीं पीती। किसी ने एक दफ़ा कहा, बहुत पुरानी बात है, हम किसी पार्टी में थे, सब दोस्त नाच रहे थे, शायद सायरा की बेटी की शादी थी, तो हम भी नाच रहे थे, हमारे दोस्त भी नाच रहे थे। तो किसी ने अगले दिन कहा कि बुशरा तो बहुत मज़े में थी। तो ज़हीर खान ने कहा किस तरह कि वो उनका ख्याल, उन्होंने कहा वो तो चाय भी नहीं पीती। हाँ, और मुझे दीपक ने कहा कि मतलब क्या, मैंने कहा पेप्स, मतलब मैंने कोल्ड ड्रिंक का नाम लिया, मैंने कहा वो ब्राउन वाली कोल्ड ड्रिंक। मैं कहा उस पर मजा आ रहा है, हम तो वो मेहंदी की तकलीफ थी। तो लोगों का ख्याल है कि जो शो बिजनेस में है वो जरूर कुछ खा पी रहे होंगे। हाँ हाँ, मगर बड़ी दिलेर है ये, बहुत अच्छी खातून है। डॉक्टर समर साहब की अहलिया अब तो पीटीआई में होते हैं। हाँ, और बड़ी अच्छी खातून है। कभी इंशाल्लाह यहाँ जीरो पाकिस्तान में आपको तशरीफ रहमत देंगे आपको। अगली दिखाइएगा जी। ये भी आप फौरन पहचान लेंगे, कहने की जरूरत ही नहीं है। शेख जुवेद इकबाल। असल नाम है, हिंदी में नाम ये रखा गया था, बदल गया। मैं कहती हूँ जुवेद में शेख जुवेद इकबाल है। तस्वीर कोई और लगा देते यार, अच्छी। हाँ, इससे प्यारा है। क्या तुमने कर दिया? ऐसा क्यों इतना, ऐसा लग रहा है जो ये काम करते हैं वो उठकर अभी आए फौरन। नहीं, ये तो हसीन आदमी है, इसकी क्या इसकी पर्सनैलिटी है। आप एक्सरसाइज वाली तो नहीं लगानी थी ना यार। नहीं, कोई शर्मिंदगी वाली लग रही है। चले आ गया। ये तो वो अपना रैम्बो, साहिबा का शौहर, रैम्बो का दामाद रैम्बो। इसने अपना ये हवाला पहले बनाया। नहीं, लेकिन जॉन रैम्बो ने जो अदाकारी गेस्ट हाउस में कर ली, आपको याद है वो पापड़ वाला ड्रामा मेरे साथ था। अच्छा, उस वक्त ये बिल्कुल ज़ाहिर है नया नहीं आया था, तो उसमें मेरे एक एपिसोड में मैं थी, तो मैं होटल में जैसे वो गेस्ट हाउस में ठहरी थी, तो मैंने कुछ मंगवाया इनसे,
और मैंने तस्वुर में देखा कि कोई एक लड़का आया है और उसने फूल मुझे पेश किए हैं और मैंने वो फूल पकड़े हैं। थोड़ी देर में देखा तो झाड़ू था। तो मैं वो एक मज़े का सीन था। तो मैंने बाद में प्रोड्यूसर से कहा, मैंने कहा ये बड़ा हैंडसम लग रहा था, ये तो बड़ा प्यारा सा, ये तो हीरो बन सकता है। तो अभी तक वो याद करता है, आपने मुझे हीरो कहा था जब मैं जमादार बना हुआ था, आपने मुझे हीरो कहा था। बहुत स्वीट है, बहुत प्यारा, इज्जत करने वाला, बहुत इज्जत करने वाला। तो जी चले अब आगे आ जाते हैं मुहावरा कहानी की तरफ। अच्छा, ये हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, ठीक है। इससे आपने मुहावरा बनाना है। अच्छा, जी, घी है, 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां घी में, 5 उंगलियां घी में, और ये सर जो है कढ़ाई में, ये कढ़ाई में। जी बिल्कुल सही। आप पंजाबी जबान बहुत रवानी से बोलती है, उसी ये उसी से मुतालिक। जिसे दिखोती होती अंकल होती। जी, अच्छा, अपने घर में से चूहा भी शेर है? नहीं, ये क्या चूहा ही है ना? ये चूहा तो है। चूहा है, हाँ। लेकिन कुछ खोद रहे तो पता चल रहा है। खोदा पहाड़ तो निकला, खोदा चूहा। पहाड़ तो निकला चूहा। अब आ जाएंगी और तस्वीरें जी, ये देखिए, तेल है, तेल देखो, तेल की तेल धार देखो, तेल की धार देखो। जटाजट मुहावरे आए जी, अहमद बशीर की साहबजादी है, मजाक नहीं। और मैंने आपको बताया था, नाज़रीन कभी 2-3 बार आपको बता चुका हूँ कि मोइन साहब में एक आदत थी जो मुझ में थोड़ी बहुत आ गई। बुशरा आपको मैं बार बार दिख रहा हूँ कि ये चूँकि जो मेज़बान और प्रोग्राम की मेज़बानी करते रहते हैं, अगर उनके साथ बैंड हो तो वो बैंड की तरफ जरूर देखते हैं। मोइन अख्तर साहब हमेशा बैंड से बातें करते थे। बिल्कुल। बैंड से पहले 5-10 मिनट तक बातें करते थे वो, और बैंड से ही बातें किए जाते थे। उसके बाद फिर इसका बैकग्राउंड ये भी है कि ये तो बच्चे हमारे सामने के हैं और हमारे साथ बजाते हैं। इनके जो वालिद और चचा थे ना, तो वो, मैं जब पहली बार 80 में आई पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान के इस्लामाबाद से, तो मैं तो स्टेज पे गाने खड़ी हुई, मुझे क्या तजर्बा था, स्कूल कॉलेज में गाती थी। मुड़ के देखा तो वो थे साथ में, तो वो मेरे साथ बजाते रहे। और ये सारी समझे, अब तो ये, इनको तो नहीं मैं कहूँगी 40 साल हो गए, जब से ये बड़े हुए ये भी बजा रहे हैं। तो ये पूरी इनकी फैमिली के साथ मैंने गाया जिंदगी भर। वाह 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 वाह। तो ये, मैं किसी शो में होती हूँ तो मैं तस्वीर खिंचाती हूँ कि रिश्तेदारों के पास तो पहले चली जाऊँ। तो ये तो बच्चे बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह। बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, और वाकई टैलेंट बिल्कुल है। तीनों बहुत टैलेंट, अजहर, अरशद, अमजद, तीनों टैलेंट। असल में वालिद साहब ने तरबियत बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी। फिर खुद बहुत मेहनत की, और आज तक ये लोग मेहनत कर रहे हैं। और इनके वालिद, अभी अशरफ भाई के साथ मैं एक जगह शो कर रही थी, तो कोई गा रही थी मिली नगमा, उन्होंने ऐसा पीस तैयार कर रहे थे सबके साथ जैसे बिल्कुल एक्चुअल होता है। कोई उन्होंने ये नहीं कि वो जो गाना ओरिजिनल था ना, उसी के पीस यूं टा टू टी इतनी सी चीज भी नहीं छोड़ी। सो ये प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल सब में नहीं है, और वो इनमें भी आया बच्चों आ में। गया, मुंतकिल हुआ है, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। भाई आपकी तारीफ हुई है माशाल्लाह, अपने लिए तालियां बजाएं आप। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। जीवे पाकिस्तान। जी पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बुशरा अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और चलते पहले ट्रुथ एंड लाई की तरफ। लेकिन ट्रुथ एंड लाई की तरफ चलने से पहले एक बात आपको और बताएं, बातें भी हो रही हैं, अच्छी अच्छी बातें, मज़ेदार। म्यूज़िक जो है ना, अच्छा मुझे नहीं पता था, अभी 1-2 मिनट पहले पता चला, बल्कि कुछ सेकंड पहले पता चला कि इनका पहले नाम मीरा रखा जा रहा था। नहीं, मीरा तो मेरी बेटी है। हाँ, मेरा नाम बुशरा रखा गया ताकि बेटा आए। और आपका पहले क्या नाम रखा? नहीं, यही नाम था। अच्छा, अगर मीरा आपकी बेटी का नाम है, मीरा जो है ना, वैसे तो लोगों को बहुत कम पता है। मीरा अंसारी पूरा नाम लिया करें, वरना बहुत से मसाइल हो जाते हैं। मीरा अंसारी वो असल में झांसी की रानी थी, और उसको जो है ना वो मौसीकी से बहुत इश्क था, मगर चूंकि वो राजपूतों में मसाइल ऐसे हुए कि फिर उसको लड़ाई लड़नी पड़ी। बड़ी कमाल की खातून थी, लेकिन मौसीकी उसके रगों पैर में शामिल थी। तो मैं शायद समझा कि इस वजह से
इनका म्यूजिक पहला मेरा इश्क था। नाम बुशरा जो है वो इब्ने इंशा साहब ने रखा था। इब्ने इंशा साहब ने रखा। तो जब भी आपको जो है वो मेरे बाद में भाई आया हुमायूं बशीर। हाँ तो फिर वो उस जमाने में होता था जिनके 5, 7, 9, 10 बच्चे तो होते थे लोगों के। हाँ, लेकिन उसमें बुशरा रखते हैं लड़का होना। बुशरा और अल्लाह में इज्जत ही रख लेते थे, चलो कोई बात नहीं क्या करते। अब तो 2-2 हो रहे हैं तो अब उसमें हमेशा अल्लाह में ये तुक्का चलता नहीं। लेकिन ये बताओ इब्ने इंशा ने अगर इब्ने इंशा का चूंकि एक ज़ाहिर है कि एक तगज़्ज़ुल और उसके साथ शायरी तो अपनी जगह पर उर्दू की पहली और आखिरी किताब से लेकर, जी, जी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, उनको भी शायद बहुत से आप नाज़रीन को ना बताऊँ कि उनको भी मौसीकी से बहुत लगाव था, बहुत लगाव था। हम तो उनको इसीलिए इंशा चचा कहते इंशा चचा कहते तो इसलिए म्यूज़िक आपको पहला इश्क। हैं। सारी फैमिली का। हाँ मेरे वालिद को क्लासिकल का बहुत वो नॉलेज तो आपने अम्मी का बताया अपने साथ। और उनको शौक के अलावा उन्हें पता बहुत है रागदारी का। वो बल्कि क्लासिकल म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अब्बा हाँ। रागों पर लेक्चर दिया करते थे। महारत हासिल की मुझे, बहुत महारत। मतलब गाना नहीं आता था तो बल्कि कहते थे, कुछ हम सुनाते थे ना सब मिलके, हाँ। तो कहते थे मेरी आवाज़ इधर फंसी हुई, ये वाला गाना। फिर कहते तुम लोग कितनी अच्छी हो, मुझे गाना सुनाती हो। हाँ। हमारे अब्बा बहुत वैसे तो लिबरल थे, लेकिन बस ये था कि इजाज़त नहीं थी कि बाहर बस बच्चों के प्रोग्राम में गा लो, इतना ही बहुत है। हाँ लेकिन आपको बड़ी आपको 9 साल की उम्र बड़ी जिद करके आपने। जी वो बच्चों के प्रोग्राम में जाने दिया था बस कि हाँ बस ठीक है। जब जूँ ही ज़रा मैं 7th में आई तो बंद कर दिया। हाँ। फिर मेरी दादी वगैरह ने शोर मचाया तो मेरे अब्बा ने कहा अच्छा तुम्हें बहुत शौक है, तुम चुपके से रेडियो चले जाया करो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं जाके उस्ताद फ़तेह अली खान साहब के पास बैठ जाती थी, तो क्या सीखना था, रट्टा मार के आ जाती थी जो सिखा रहे होते थे किसी को। मैं अमीर हैदरी साहब प्रोग्राम करते थे हाँ। लाहौर में रेडियो पर, और फिर पीटीवी पर भी किया उन्होंने। तो पहले रेडियो पर था, फिर पीटीवी पर आए वो। उसमें एक राग बागेश्वरी था, बागेश्वरी कहेंगे या बागेश्वरी, उसको बागेश्वरी, उसको गाकर सबको हैरान कर दिया था। मतलब ये कि यानी ऐसा वाक़या था वो कि लोग बड़े हैरान रह गए थे। लेकिन बहरहाल मैं बात का बुशरा आपा की तरफ आते, इन्होंने जब कलियाँ जब शुरू हुआ और उसके बाद फिर पीटीवी लाहौर में जब पहुंची, तो उस वक्त कलियाँ तो खैर बहुत बाद में आए, एक आता था कलियों की माला। जी मैं उसमें गई थी पहली कलियों की माला जी में हाँ। गई थी, कलियों की माला में, और उसमें परी का रूप इन्होंने इख्तियार किया था। आज भी माशाल्लाह परी जैसी है, और अल्लाह ताला इनको परी का मतलब ये नहीं होता, परी लोग समझते हैं कि शायद कोई बड़ी खूबसूरत जवान सी, और खूबसूरत तो ये है, उड़ने वाली खूबसूरत तो ये है। अब परी किसको कहते हैं? परी वो होती है जो पल भर में आपकी सारी परेशानियां दूर करे। तो आदमी अगर मुस्कुरा के भी किसी को देख ले और परेशानियां दूर हो जाए, तो बुशरा आपा की मुस्कुराहट ऐसी है कि अगर आपको देख ले तो आपकी वैसे भी परेशानियां, ये परी सी है सारी। तो अब ये मुझे बताएं कि उस्ताद फ़तेह अली खान साहब से जो रेडियो पर आपको इजाज़त मिली थी आप गाना गाने की, तो 1977 में 1977 जब ये भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म हुई और वालिद का तबादला लाहौर से इस्लामाबाद हुआ, जी जी तो वहाँ पर आपका टर्निंग पॉइंट आया था जब, अब आप खुद बताएं। जी वहाँ से ही हुआ कि एक्चुअली फिर कलियाँ प्रोग्राम शुरू हुआ। हाँ। उससे पहले भी कुछ बच्चों के प्रोग्राम थे, तो मेरे अब्बा का था बस बच्चों के प्रोग्राम में जाना और 6 बजे घर पे। हाँ। ड्रामे नहीं करे। अच्छा ड्रामे वाले मुझे फ़ोन बहुत करते थे, हाँ, हाँ। बचपन से भी देखा हुआ था लाहौर टीवी से। हाँ। तो मेरे अब्बा कहते थे नहीं भी इश्किया डायलॉग नहीं बोलने दूंगा मैं। उस ज़माने में ज़रा सी चीज़ें थी। तो बच्चों के प्रोग्राम में मैं कलियाँ में गाती थी, फिर पपेट्स की आवाज़ों में भी गाती थी, अपनी आवाज़ में भी गाती थी, मासी मुसीबते की आवाज़ में भी गाती थी, एक बुड्ढा था उसकी आवाज़ में भी गाती थी, फिर एक शर्मीली थी मेरी पपेट शर्मिल उसकी आवाज़ में। तो वहाँ पे हैगा तो नहीं था, हैगा? हाँ नहीं हैगा नहीं, उसके अलावा एक बाबा था। अच्छा बाबा था। और फारूक कैसर साहब का वहाँ बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं समझती हूँ। उन्होंने मुझे पपेट्स की मैनिपुलेशन सिखाई। हम नीचे बैठ के पपेट चलाते थे, फिर उसकी आवाज़ में गाते थे। तो वो एक ऐसी स्किल, आप लोगों को लोग बहुत बड़े बड़े मिले, बड़े अच्छे लोग। हाँ और मज़े की बात आप देखिए कि इस साल जो सितारा इम्तियाज़ अनाउंस हुआ है उसमें फ़ारूक कैसर साहब मेरे साथ हैं, सुल्ताना है, नईम बुखारी साहब हैं और तलत हुसैन साहब हैं। सो हम 5 लोगों को मिला है। सो दिस इज़ अ बिग ऑनर। तलत हुसैन साहब के लिए मैंने बहुत कोशिश की थी। मैंने इनको कहा कि मैंने कहा आप देखें, एक आदमी को स्किन की बीमारी हुई, आप लोगों ने नहीं पूछा। एक आदमी मौत के दहाने पे पहुंच गया, आप लोगों ने नहीं पूछा। क्या करेंगे? क्या मुर्दा परस बनेंगे इनके लिए भी? कुछ तो करें आप लोग। तो अब ये सितारे इम्तियाज़ पर आए हैं। जी जी शुक्र। दुख होता है, मगर मैं आपको बताऊँ दुख इसलिए होता है कि तलत हुसैन जैसे लोग, मतलब तलत हुसैन कोई मामूली चीज़ नहीं, बहुत बहुत बड़े। मतलब आप वो सौतन की बेटी इंडिया में फिल्म बनी थी, क्या वकील जो बने उसमें, कोई मुझे ऐसी अदाकारी करके दिखाई तलत हुसैन जैसी। आवाज़ और जो उसका जो आप देखिए ज़माने में टेलीविज़न पर बड़ा एहतमाम होता था पीटीवी पर। आज तो मैं पीटीवी पर दुख होता है, एहतमाम होता था मुहर्रमुल हराम की। जी जी। अब हम लोग सब सुन्नी, लेकिन सुन्नी शिया का मसला नहीं होता। नहीं। हम लोग सब बैठ के देखते थे। आपके घर में बैठ के दिखाया जाता होगा, हमारे घर में भी। हम बचपन में जब गाते थे ना बच्चों के प्रोग्राम में,
तो नाते मरसिए नौहे मिल्ली नगमे ये कॉन्सेप्ट नहीं था ना, तुम सुन्नी तुम शिया। नहीं, हमें- अब मैं सुन्नी हूँ, अब मैं अगर तकरीर कर दूंगा बैठ के, अरे ये तो आप शिया हैं, ये पहले नहीं होता था। तो उसमें मैं देखता तलत हुसैन साहब हाँ। मरसिया पढ़ते थे, ऐसा मरसिया तहतुल लफ्ज़, आवाज़ में ज़िया क्या? मुइनुद्दीन और ये क्या हमने तो भाई ये देखा, हमने तो जो आवाज़ का ज़ेरो बम है वो इन्हीं लोगों से सीखा। अदायगी और तहजीब तमीज़ बात जी करने जी की जी 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 जी। हमने सब उन ऐसे लोगों के साथ काम किया। बल्कि तलत साहब के साथ पहली बार मैंने प्ले में काम किया, तो मैं बच्चों के प्रोग्राम में काम करती थी और एक्टिंग जब मैंने शादी के बाद की तो मेरे साथ तलत लीडिंग रोल में थे। मैं आपको बता रही हूँ मेरे हाथ पैर गुम थे बिल्कुल, क्योंकि मैं तो इस्लामाबाद की एक कॉलेज स्टूडेंट थी, मेरी शादी उसी वक्त हुई थी, तो मैं तो यूँ थी कि तलत हुसैन और इकबाल अंसारी साहब का वो था, तो मुझे उनको, वो मेरे शौहर बने हुए थे तलत साहब, तो उनको कोई टांग टूट गई और मैंने उनको सूप पिलाना, और मैं ना ऐसे थी डर के मारे। तो इकबाल अंसारी मुझे कह रहे हैं कि आप इनकी बीवी बनी हुई हैं तो डर क्यों रही हैं, सूप पिलाएं। मुझे डांटा जोर से ना, सब लोग थे, तो मेरी आंखों में आंसू और अंदर से ही कपकपी के तलत हुसैन ये कराची से आए और मैं इनके सब बीवी बनी। फिर उनको हम हाथ भी लगाना है, तसल्ली भी देनी है, दवा पिलानी है, यहाँ से पकड़ना है, तो मेरे हाथ पैर फूले हुए थे। तलत साहब बहुत काम किया और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे इंसान है। बहुत प्यारे इंसान। और बड़ी ऑनर की बात यह है कि तलत हुसैन ने मेरे लिखे हुए ड्रामे में एक्ट जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अभी पिछले दिनों हमने कवि साहब को बुलाया था। हाँ सदके जाऊँ। ओहो, कवि साहब की बातें थी। कवि साहब मिठाई है, एक मिसाल है वो हम सब। जैसे आज आपके साथ बातें हुई ना, अब ये लोग बहुत शौक से, क्यों देखिए इंटरव्यू अपनी जगह, घर की बातें हुई, आपका पूरा सफर है, जिक्र नई नस्ल को पता ही नहीं बुशरा अंसारी कौन, बुशरा अंसारी। अब जब अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हमारा आपका साया पर तादेर सलामत रहे, अगर आप नहीं रही तब बताया जा रहा होगा उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये किया था। उस पर मुझे कोफ्त होती है जब टेलीविजन पर न्यूज़ पढ़ी जा रही है। मेरी एक छोटी सी बल्कि एक आइडिया था मेरे पास, जो मैंने एक दफ़ा इशरतुल इबाद साहब से भी कहा था, खैर वो चले गए। मैंने कहा देखिए जाने के बाद तो सबकी सड़क बन रही होती है, तो फराज साहब तो अपनी सड़क से अब नहीं गुजरेंगे, वो सड़क जिस पर वो जिंदा गुजरते तो उनका फख्र कुछ मैं और बनवाऊंगा होता। आपके लिए सड़क, मैं अपने हल्के में बनवाऊंगा। बनवाएं? बनवाऊंगा, अब वादा है मेरा। मैंने बल्कि मजाक से मेरा वादा है, भी सड़कें बन रही है, एक सड़क का नाम आपके नाम पे। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उमर शरीफ PCHS में सड़क बनवाऊंगा आपके नाम। उमर शरीफ की का पार्क बना है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उमर अपने नाम मैं का आपसे पार्क वादा देखे। कर रहा हूँ PCHS में आपके नाम की सड़क चले। बनेगी। ये ऑन एयर वादा कर रहा हूँ। और मैं कहीं से गुजरी, नहीं मैं आपको वहां से खुद लेके गुजरूंगा। पता नहीं यहाँ से वो गुजरूंगा। इलाका- बुशरा अंसारी रोड, ARY का इलाका कौन सा है, क्या कहते हैं उसको, लांडी? वो है साइड एरिया। पता नहीं, वहाँ से कहीं से मैं गुजरी, मुझे सड़क का नाम नहीं आता, तो वहाँ मोइन अख्तर का बोर्ड लगा था। मैंने कहा हाँ वो है मुझे, अब वो चला गया है, हाँ मुझे बेचारे। तो फिर क्या फायदा। असल में वो रास्ते जा रहे हैं मरीर कैंट की तरफ, तो मोइन अख्तर कैसे बना है। हम PCHS में अब एक सड़कें बनवा रहे हैं, PCHS ब्लॉक 3 में हम आपको बुशरा अंसारी स्ट्रीट बनाकर देंगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं अपने लिए नहीं, मैं मुझे अपने- पता है आपने ये कोई मुझसे फरमाइश नहीं नहीं, अपने लिए लेकिन नहीं, एटलीस्ट मैं कम से वैसे कम एक स्टैंड को, जो आप कह रहे हैं ना जाने के बाद लोगों की, नहीं, आपको जाने के बाद भी लोग याद रखें सड़क पे आप जल्द करो। अल्लाह मियाँ करे बस इज्जत से जाएं तो। लेकिन बात ये है कि मैं ये कहती हूँ कि क्यों ना फराज साहब की मैंने जैसे बात की, अमजद इस्लाम अमजद के नाम की सड़क लाहौर में क्यों ना हो, जहाँ से वो गुजरे तो उन्हें मज़ा आए। चलिए जी आ जाते हैं अब ट्रुथ एंड लाई की तरफ। और कौमी तराने में 30 अल्फाज हैं, कौमी तराने में 40 अल्फाज हैं। नहीं भाई इनके सामने मैं नहीं गा सकता प्लीज आप। अरे कौमी तराने में 50 अल्फाज जी। इसमें क्या है, इसमें 2 गलत है, 1 सही है। और अगर मैंने गलत कहा तो बहुत बुरी बात। नहीं क्यों बुरी बात नहीं होगी, आपने अल्फाज थोड़ी गिन के तो तराना पड़ता है। मुझे है, लेकिन मुझे याद नहीं कितने यहाँ तो लोगों को, सियासतदानों को नहीं आता, नहीं आता। तो आपने अल्फाज गिन के थोड़ी तराने पड़ता है। ये तो ऐसे एक सवाल है, लोगों की इन्फॉर्मेशन। शायद 50, शायद नहीं, यकीनन 50। अब बताएं, आप देखें ना, मतलब ये कि माशाल्लाह क्या अल्फाज हैं, वाह वाह वाह, एक एक लफ्ज का एक क्या उसमें ग्रेंजर सिर्फ है। मेरे ख्याल से सिर्फ का उर्दू का है, बाकी सब फारसी है। लफ्जों का ग्रेंजर कैसा है, और अरेंजमेंट म्यूजिक का, ऑर्केस्ट्रा, ऐसा लगता है सिम्फनी पता नहीं कहाँ पहुंचे हुए हैं, कमाल। हफीज जलंधरी, और फिर म्यूजिक बनाया था रफीक गजनवी साहब ने। और हफीज जलंधरी ने लिखा। हाँ जी। आप सोचें क्या लिखा था, पाक सर जमीन शाद बात। ऐसा रिदम है और ऐसी एक उसकी फीलिंग है जी। इंसानी दिमाग जिस्म के वजन का 2% होता है, इंसानी दिमाग जिस्म के वजन का 3% होता है, इंसानी दिमाग जिस्म के वजन का 4% होता और जिनका दिमाग ही ना हो है वो लंदन में होते हैं।
यहाँ पे भी बहुत सारे यहाँ हैं बहुत है, ठीक। जिनका के दिमाग ही नहीं है। खैर 3%। 1% आगे पीछे हो गई आप। अच्छा 2% होता है। अच्छा, मैं 2 कहने वाली थी पर मैंने कहा शायद चलो ठीक है, कोई डिपेंड्स बात ऑन द वेट ऑफ द। तालियां। ओके 5,000 के नोट के पीछे छुपी हुई तस्वीर स्टेट बैंक की है। 5,000 के नोट के पीछे छुपी हुई तस्वीर फैसल मस्जिद की। 5,000 के नोट के पीछे छुपी हुई तस्वीर शाही मस्जिद की है। बहुत दिनों से मैंने 5,000 का नोट ऐसे नहीं नहीं, ऐसे करके देखा नहीं, ऐसे करके तार 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 ले। है ना, वरना मुझे याद पड़ता है पहले मैंने कुछ अरसे पहले यूं किया था, तो शायद किसी असेंबली की थी कभी। अब मैंने बहुत दिन से ये किया नहीं है। खैर असेंबलीज में तीनों में नहीं, स्टेट बैंक की है। शाह फैसल मस्जिद। अच्छा, स्टेट बैंक ये की शायद कुछ अरसे पहले चेंज हुई है। आप दोबारा चेंज हुए हो सकता है। हाँ, पहले आपने क्योंकि देखा मैंने होगा। जब बहुत दिन पहले कहीं देखा था ना। मैं तो सिर्फ उस पर लिखा हुआ ये देखता हूँ, उसूल रिज़्क़ हलाल है इबादत, हाँ क्योंकि वो हलाल कमाने की कोशिश करते हैं। लिखने से क्या होता है? लिखने से क्या होता है? ये टेलीफोन एडिसन ने इजाद किया, टेलीफोन ग्राहम बेल ने इजाद किया, टेलीफोन आइंस्टाइन ने इजाद किया। ग्राहम बेल। टेलीफोन एक कुव्वत समाज से महरूम, क्योंकि लफ्ज़ बहरा, अंधा, काना ये सब गंदे अल्फाज हैं, इस्तेमाल किए तो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। अगर किसी की आंखें नहीं है तो कहें कुव्वत बसारत से महरूम। और अव्वल तो किसी को लंगड़ा लूला काना कहने के बजाय अब आपको अच्छा लफ्ज़ बता दिया गया, स्पेशल लोग, खुसूसी अफराद, तो ये कहा करें। तो ग्राहम बेल कुव्वत समाज से महरूम थे, लेकिन आज समाज वालों के लिए उन्होंने फ़ोन ईजाद किया है, ग्राहम बेल। चले जी, अब हम ज़रा बढ़ गए हैं ज़रा रैपिड फायर की तरफ, लेकिन उससे पहले आप कुछ एक आपको बताया कि जब उन्होंने कुछ पैरोडीज उतारी तो उसमें मैडम नूरजहां नाराज़ तो नहीं हुई खैर, लेकिन मसरत नज़ीर नाराज़ हो गई। हाँ, नाराज थोड़ी सी रूट सी गई थी। हाँ, मेरी चची लगती है रिश्ते में वो। अब्बा के खालाजाद भाई हैं, डॉक्टर अरशद मजीद। और मेरी मसरत नज़ीर जो है वो मेरी अम्मी के बचपन की दोस्त हैं, यानी वो एक ही मोहल्ले में कुरान शरीफ पढ़ती थी, मतलब उनका वो ताल्लुक़ है। तो जब सलमा आगा वाला हुआ तो हम किसी अवार्ड में मिले और मैं आंटी मसरत का कर चुकी थी, तो वो ऑन एयर नहीं आया था। तो वहाँ चचा मिले, अरशद चचा हम उनको कहते थे। तो कहने लगे भई वो तेरा बड़ा मज़ेदार है ते तू तो कमाल कर देती है, ते हुण एदा तो नहीं करेंगी ना। अब मैं अंदर से डर गई कि मैं तो करके ही आई थी रिकॉर्ड करके इस्लामाबाद आई थी। मैंने कहा नहीं नहीं। तो खैर जब वो चला तो वो बहुत शोर हुआ। उसके बाद मेरी फर्स्ट कज़न की शादी थी, तो वहाँ पे वो नहीं आई क्योंकि सारी फैमिली ने कहा कि उसने बुरा माना है। मगर खैर कुछ अरसे के बाद उनको और मुझे इकट्ठे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला 1989 में। फिर वो मिले तो देवर नॉर्मल। हाँ, काजी वाजिद साहब से आप बड़ी रहनुमाई हासिल करते हैं। बहुत याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। हर जगह अभी सितारा अनाउंस हुआ तो मुझे वो सबसे ज़्यादा, अब्बा से पहले मुझे वो याद आया, क्योंकि वो आप रहनुमाई उनसे बहुत बहुत प्यार बड़े करते प्यारा। थे। आखिरी बार मेरे पास सुबह पाकिस्तान में आए थे, कई मेहमान नहीं जाते थे, कहने भाई तुम्हारे पास मैं ज़रूर आऊँगा। फ़ोन आता था अचानक, बात सुनो कि तुम लोग वो रहते थे ना उधर गुलशन में, और हम इस तरफ सब, तुम लोग खाने वाने तो नहीं कर रहे मेरे बगैर कहीं? हैं? देखो मैं आ जाऊंगा, मेरे पास ड्राइवर है, बता दो, बहुत दिन हो गए यार, चाय का प्याला पीते। मैंने कहा हाँ हम बिजी थे। तो रुबीना ने कहा कि वो इस तरफ शूटिंग पे आए हैं, तो लंच पे आ रहे हैं, तो तुम भी आ जाओ। इस तरह याद, बहुत प्यारी बात है। और टोकते भी थे, सही भी करवाते थे। ऐ चंदा ये मत करना, सुनो ऐ चंदा वो जो तुम्हारे वो कपड़े थे ना वो जच नहीं रहे थे, तुम पे जचे नहीं थे। और कई दफ़ा अरे झंडे गाड़ी हो माशाल्लाह, बुशरा तुम जैसा कोई नहीं है। मतलब मुसलसल मोहब्बत बहुत। बुशरा आपा की वैसे तो ज़िंदगी वाक़यात से भरी पड़ी, लेकिन मीरा अंसारी देखिए जब मीरा अंसारी की विलादत हुई, पहले नरिमान अंसारी पैदा हुई। नरिमान बड़ी है, नरिमान अंसारी, वो भी अंसारी ज़रूरी है, अंसारी ज़रूरी है, क्योंकि नरिमान दूसरी है नहीं जो फिल्मों में नाच रही है। नहीं मगर अंसारी ज़रूरी है। हाँ, दोनों अंसारी। हाँ, वरना तुम बस हो जाए। नरिमान अंसारी और मीरा अंसारी। लेकिन जब नरिमान पैदा हुई तो सुना उसमें आपके बहुत सारे ड्रामे ऑन एयर से। नहीं, नरिमान जब पैदा हुई तो मैं उस वक्त कलियां कर रही थी। कलियां कर रही तो फिर बाद में जब हम मीरा कराची अंसारी आए, की मीरा अंसारी की दफ़ा मैं 7th मंथ में भी स्टेज पे खड़ी थी, वहीद मुराद साहब का इंटरव्यू कर रही थी। नहीं भाई
भाई मुराद साहब कैसे आपको मिले? क्या आप जब इंटरव्यू? अच्छा, मैंने उनको ज़ाहिर तो पहली दफ़ा देखा था। हाँ। सब बहुत फुल डाउन थे, कमज़ोर से थे, सामले से हो गए थे, मुरझाए हुए उनको गम था बहुत कि मैं हाँ, नंबर वो 2-3 मैंने क्यों मैंने हो उनको इंटरव्यू किया था शायद जून में, और नवंबर में वो फौत हो गए। मुझे याद है कि 4-5 महीने बाद। तो मैं उनको देख के ना ज़रा शैटर सी हो गई। एक इमेज होता है ना सबका। तो एक तो वैसे भी जब लोग स्क्रीन पे देखते हैं, आपको भी कहते होंगे है स्क्रीन के अलावा आप तो बड़े दुबले हैं। वो एक और हेल्दी सा इमेज होता है। वो इसलिए कि एलसीडी देख रहे हैं ना सब, उसमें चौड़े आ उसके जाते बाद वो थे, यूँ खड़े तो थे बड़े स्टाइल से, अपना जो उनका था, और मेरी ज़ाहिर है बचपन की मेमोरीज थी उनकी फिल्मों की। अच्छा भी लगा, लेकिन उन्होंने मुरझाए हुए देखा तो कुछ अजीब सा लगा। भारत में आपको कौन ज़्यादा आपके करीब रहा, जिनसे आपकी मुलाकात रही हो और जो काफ़ी? नहीं, ऐसे तो मेरी किसी मेन स्ट्रीम से मुलाकात नहीं, लेकिन मैं 3-4 बार गई। तो अमजद खान जो गब्बर सिंह हैं, अमजद खान, उनकी बीवी से अमजद खान मेरी बड़े सुने नफीस हाँ, आदमी नहीं थे। मैं उनसे नहीं मिली। अच्छा, उनकी नहीं जो मिली। बेगम है वो तो चले गए थे दुनिया से। मैं वहाँ ठहरी हुई थी एक होटल में, तो एक साहब आए, जावेद साहब उनका नाम था। तो वो बोले क्या है बुशरा अंसारी? मैंने कहा इन्होंने मुझे पहचान लिया। तो कहने लगे हाँ हमारी सारी फैमिली आपकी आशिक है, आंगन टेढ़ा वगैरह वगैरह। तो मेरी साली है जो अमजद खान की बेगम। अच्छा, आप उनके तरफ खाने पे आए। हाँ। अच्छा, वो खाना उन्होंने किया हमारा बड़ा शानदार। उसमें मदन मोहन की बहन थी, उसमें वो थी एक जो राजेश खन्ना के साथ जिनकी पहले शादी होने वाली, डिम्पल कपाड़िया? नहीं होने वाली थी और नहीं हुई। टीना मुनीम? नहीं एक और थी उनसे राजेश खन्ना की तो बहुत सारी होने वाली थी। अंजू महिंद्र। अंजू महिंद्र, जी 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 जी। तो वो थी। ये मुझे राजेश खन्ना का सब पता है, मुझे हाँ, पता है। अच्छा तो इस मैं तरह राजेश खन्ना जैसे ही तो ब्रेसलेट गिर गई। हाँ, जी। तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई, लेकिन फिर नसीम मुकरी साहब होते थे, मुखरी छोटे से। हाँ, उनकी बेटी से। तो वहाँ अच्छी दोस्ती होगी। लेकिन अमिताभ ने कई फिल्मों में उनसे झुक के बात कीजिए, मुखरी से। हाँ, बहुत मजे के। तो बस उनसे रही दोस्ती खासी का, लेकिन कोई मैं लेकिन आपने देखा होगा वहाँ लोग मिलनसार हैं, मिलते हैं बहुत, जुलते हैं आपस में, बहुत। बड़ा अच्छा एक ताल्लुक बल्कि वो बनता हम है। नसीम के साथ शॉपिंग पे जाते थे तो कह लेंगे कि तुम चुप रहना, तुम्हारी उर्दू से पहचान लेंगे, महंगा कर देंगे। हाँ। अब मैं साड़ियों की दुकान पे जाके तो राल टपक जाती थी मेरी। मैं इतना सा बोलूँ, मैंने कहा वो वाली दिखाएं, पल्लू खोलिए प्लीज। अच्छा, 4 बातों में उन्होंने कहा आप कहाँ की हैं? तो मैंने कहा हम दिल्ली के हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा दिल्ली में कहाँ करके? अब मैं फंस गई। चांदनी चौक बोल देते। फिर मैंने कहा आपने कैसे पहचाना? कहने लगा आपकी भाषा बहुत मीठी है। और अभी तो मैंने जुमला भी पूरा ढंग से नहीं बोला था, सहेली ने दबाया हुआ था चुप रहना। तो मैंने कहा उनको पता चल जाता है पाकिस्तानी शक्लों का, पता नहीं। अच्छा, सैंडल जमा करने का बहुत शौक है? ऐसे मेरी अम्मा कहती थी मुंह दे रंग दी भी हुए थे जुत्ती मैच कर लेना। यानी जब जेब में पैसे नहीं थे, 60 रुपए की चप्पल थी अनारकली में, वो भी लेनी होती थी। तो अम्मी मेरी कहती थी तेरे मुंह नाल भी कोई मैच होती, वो भी ले लिया। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही, बहुत प्यारी खातून है। अल्लाह ताला इनको ऐसी हंसता मुस्कुराते रहे। मेरी अम्मी के लिए दुआ करें, उनको स्ट्रोक हुआ है, अरे बीमार हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सब बुशरा आपा की अम्मी के लिए दुआ करें। उन्हें स्ट्रोक हुआ है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। और साया माँ का साया, ज़ाहिर है कि अब वालिद तो रहे नहीं, लेकिन माँ का साया तादेर सलामत रहे, और इनका साया भी इनके बच्चों पर तादेर सलामत रहे। अब तो नवासी हैं, और वो तो हम चूंकि अपने दीन में उसको सूद तो नहीं कहते, लेकिन हम उसको प्रॉफिट जरूर कहते हैं कि एक फ़ायदा है इनकी ज़िंदगी का। और ये प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट है इनको कि इस फायदे को जब बच्चे आपको देखते होंगे तो बहुत खुश हो जाते हैं। मैं उनको लड्डू पेड़े कहती हूँ ना। तो जो सबसे बड़े हैं नरिमान के बेटे, उनका नाम इज़्दियार है, इज़्दियार उमर। वैसे वो 14 साल के, मगर 6 फुट के हो चुके हैं माशाल्लाह। तो वो मैंने उनको कहा कि मैं गोद में कैसे लूँ आपको? मतलब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँ? तो कहता अम्मा व्हाट आर यू टॉकिंग? वो रहता है टोरंटो में, अंग्रेजी बोलता है। मैं कहा कि मतलब, और छोटा था जब, तो यहाँ पाकिस्तान से 5 साल का था, तब तो उर्दू ठीक बोल रहा था। तो उनके दोस्त ने कहा कि चलो तुम्हारी नानी के घर चलते हैं। तो बोला जी नहीं, वो हम की अम्मा है, वो कोई डुड्डी माई नहीं है। और वो कोई मतलब नानी नहीं कहना, वो नहीं ना, नानी नहीं कहते, अम्मा ही कहते हैं मुझे। चले एक रैपिड फायर कर लेते हैं। थिएटर या टीवी? टीवी। कॉमेडी या सीरियस? बोथ। अच्छा, 50-50 या आंगन टेढ़ा? आंगन टेढ़ा। राहत काज़मी या शफी मोहम्मद शाह? बोथ आर डियर बट शफी। बड़े आदमी। कराची या इस्लामाबाद? कराची। चाइनीज फूड या देसी फूड?
देसी और चाइनीज भी कभी कभी, दोनों, ठीक। सलवार कमीज या साड़ी? सब कुछ। सब कुछ। सलवार कमीज, साड़ी, जीन्स, स्कर्ट, हर चीज। मेरी जिंदगी में गाऊं या ना गाऊं, क्या था? मैं नहाऊं ना नहाऊं, मैं कल तो नहाया था, मैं आज क्यों नहाऊं? इट्स माय लाइफ। जब लोग कहते हैं ना आप कुछ कपड़े अब ऐसे पहने, अरे मैंने कहा मैं शुरू से पहन रही थी, आपने देखा हुआ है। हाँ सही है। मेरा दिल चाहता था पतलून पहनती थी, मैं स्कर्ट भी पहनती थी, मैं साड़ी भी पहनती हूँ। सही बात, क्यों नहीं? जितना मुझे वैरायटी का शौक है ना, तो मुझे कपड़ों में भी है। मेकअप या हेयर स्टाइल? दोनों। दोनों। घर का खाना या बाहर का खाना? घर का, और याद रखे सब लोग घर का। कोरोना से बचें। शॉपिंग या विंडो शॉपिंग? नहीं, बहुत शॉपिंग। बहुत शॉपिंग, वाह 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 वाह। बेरोज सफदारी या जावेद शेख? इधर दोनों नहीं, एक। बेरोज सफदारी या गेम शो या जावेद तो मिलता ही नहीं है ना, मैं इसको ताने मारती हूँ कि हाँ नहीं मिलते, बहुत मुश्किल हो जाती है। गेम शो या मॉर्निंग शो? मॉर्निंग शो भी ठीक था कभी। कभी था जी, कभी था। मगर गेम शो ठीक। जी, अभी फहद अच्छा करता है। हाँ, चाय या कॉफी? ना चाय ना कॉफी। ना चाय ना शरबत। पालक या भिंडी? भिंडी। भिंडी। टैक्सी या रिक्शा? टेस्की में बस का। टैक्सी। आमिर लियाकत या वासिफ चौधरी? अब यहाँ बैठ के आपको कहूँ मैं कुछ? नहीं, वासिफ को कह। हाँ अच्छा, वासे के शो में इन्होंने मुझसे सवाल किया था, अभी मैं मजाक रात में गई, आपका नाम लिया और साहिर का लिया और पता नहीं एक और किसका लिया। अब मैं ऐसी सोच में पड़ गई, तो मैंने कहा मैं साहिर की तारीफ़ करती हूँ क्योंकि साहिर बहुत बहादुर आदमी है। इतनी क्रिटिसिज्म के बावजूद वो काम कर रहे हैं, चला जा रहा है। और मैं उसे फ़ोन करके प्यार देती हूँ कि मुझे शिकवा होता है लोगों से कि वो इंतहाई तमीज़दार है, ये भी आपको मैं बताऊं। तमीज़दार भी है, मुझे मेरा तो दोस्त है। हाँ, अच्छा, और वो किसी की बेइज्जती नहीं करता, पढ़ा लिखा भी है, ठीक है, थोड़ा सा मी माई सेल्फ है, लेकिन किसी का नुकसान तो नहीं करता और अपनी मेहनत किया जा रहा है, अपना लगा हुआ है काम कर रहा है। आप उसको अप्रूव करके नहीं देते, ना आप उसको किसी अवार्ड में बुलाते, ना उसको कोई आप ऑनर देते हैं, आप उसका मजाक उड़ाते हैं, वो फिर भी हटता नहीं है, वो बहादुर है। तो मैं उसको फ़ोन करके उसकी फिल्म भी देखने गई थी, चाहे जैसी भी थी। सो आई ऑलवेज अप्रिशिएट हिज ब्रेवरी। तो वासिफ चौधरी, यस। दूसरे आपके के साथ बहुत सारी बातें हुई। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप ये पाकिस्तान का सरमाया है और ऐसे लोगों की इज़्ज़त करना, उनकी कदर करना। और ये जो अभी इन्होंने कहा थोड़ी देर पहले कि हम मुर्दा परस्त कौम हो चुके हैं, हमें मुर्दा परस्ती से बाहर निकल कर जिंदा लोगों की इज़्ज़त करनी चाहिए। इज़्ज़त करें सर, पता है क्या, जिंदा या मुर्दा की, कम से कम सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ सोशल मीडिया का ये सही कह रही है, मतलब कि आप और हम सब जहनी मरीजों के हाथ में हैं। हम सब जेलस लोगों के हाथ में आ गए हैं। हम सब फ्रस्ट्रेटेड और छोटे सोच रखने वाले लोगों के हाथ में आ गए। तो आप तो सारा दिन गीबत ही करते रहते हैं लोगों की, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक गीबत जो सब जगह फैल रही है। झूठी, अच्छा सच्ची भी हो, झूठी तो तौबत हो गई ना, तौबत हो गई। आपने दूसरी शादी कर ली, ये सच्ची बात है। अच्छा, उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म है, जिसने नहीं की उस पर भी है, जिसने खाना कहीं खा लिया जाके बाहर, उसने खाना क्यों खाया, उसने भी ये क्यों। ये सबसे पहली बात है। आप सबको कहते हैं कि ये इस्लाम में फ़लाँ चीज़ मना है, ये मर्दों के साथ हंस हंस के बातें करती हैं, हम लोग गुनहगार रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ लोगों को और इंसानों को दुख दे रहे हैं और बुरा कह रहे हैं, गलत भी कह रहे हैं, सही भी कह रहे हैं, तो बुरा कह रहे हैं। इतनी नेगेटिविटी इस मुआशरे में कि मैं कहती हूँ कि ये खुदा करे बंद हो जाए सोशल मीडिया। मैंने कहीं बहुत ज़बरदस्त बात है, मैं अब इसके बाद को बात करने चाहूँगा, लेकिन मैंने अभी कहीं सुना था, कहीं कोई शायद मैं ड्रामा देख रहा था, फिल्म देख रहा था, उसमें मुझे बहुत अच्छे कुछ जुमले लगे। और वही था कि औरत रात को आपके लिए उठकर जब आप घर में आए तो खाना भी बनाए, चाहे वो भली दिन भर काम से थकी आ रही हो, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो गाड़ी के दो पहियों की तरह आपका साथ भी दे, कमा कर भी घर में लाए। तो कमाती भी है, फिर रात को जब आप आए तो आपको रोटी भी दे। उसके बाद फिर वो आपको सर दर्द भी दबाए अगर आपके सर में तकलीफ़ हो रही है। रास्ते में लोग गुजरते वक्त उसको जहाँ चाहे हाथ मार जाए, वो कुछ नहीं कह सकती। और अगर वो थोड़े से अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाती है तो आप कहते हैं कि बराबरी में आती हो, बराबरी ना दो, कम से कम हिस्सा तो दे दो। लिहाजा मैं इतना कहना चाहूँगा कि औरत का जो हिस्सा है, उसका जो मकाम है, कम से कम वही दे दें। बराबरी तो मांग क्या करते हैं। मेरा मतलब है कि आप पॉजिटिव बात भी करें, उसमें से भी लोग नेगेटिविटी निकालते हैं। बल्कि ये भी कह देंगे, यहाँ तक कहा जाता है कि उमर देखिए आपने जो किया और अपने आप को देखिए, तो ये थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि मैंने जो उम्र भी अगर मुंतखब की है तो मैंने नहीं किए, मेरे नबी ने मुंतखब की थी ऐसी उम्र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहलियत है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला, उनसे बहुत छोटी थी।
तो तनकीद करते वक्त ये सोच ले कहीं इस तनकीद से कहीं और तो नहीं पहुँच रहे आप तनकीद करते करते, ख्याल रखिएगा, क्योंकि विरासत में हिस्सा औरतों को रसूल ने दिया है, आपने नहीं दिया है। उनका हिस्सा उनको ज़रूर दीजिए। घर में बेटी या बहन अगर पैदा हो गई है तो सिर्फ खुशियाँ ना मनाएं, जब इंतकाल कर जाए तो हिस्सा भी उसके लिए छोड़ के जाए कि उस पर बाप काबिज ना हो जाए, भाई काबिज ना हो जाए। आमिर हुसैन को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी फिर किसी मेहमान के साथ। जीवे पाकिस्तान।